हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशनल ड्रैगन तेमार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग 3 दिन के बाद का जियांग गार्डन का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर आंत हान के कहने लगा साहब बहन जल्दी से नीचे आकर खाना खा लो। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं आंत हान के लुपेन के कैमरे पर धोखा मारते हुए कहने लगा मिस्टर क्वीन और मिस्टर ताओ रिकंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज्यादा बिजी है अभी, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे लिए स्नैक्स भेजा है, जियानिंग के साथ आकर उन्हें ट्राई करके देखो। इसके बाद हम लोग देख पाते वो लुपेन के कमरे के गेट को खुलते हुए कहने लगा मैं अंधा अठा हूँ, और भी अंधा में पोतार को देखने पर आंत हान के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अगली पल हमें तियानपो आइलैंड के रुएन सिटी पैलेस कोतियात का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर लुपेन एंशिएंट गॉड के ओरिजिन को बाकर को कहने लगा अपने मन में कहने लगा ये एक ऐसा सोर्स है जो किसी भी क्रिस्टल या फिर एसेंस से बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये एक इमोर्टल एंशिएंट गॉड का कोड है। उसी वक्त हम लोग वहाँ पर सायो फेई को भी देख पाते हैं, और फिर लुपेन ड्रैगन बाइबल में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा या तो भी डेमन डेवोनी ड्रैगन किंग भी इतने ज्यादा ताकतवर पावर को नहीं लेना चाहता। अगली वो हम लोग लुपेन के पीछे 2 गोल्डन ड्रैगन को देख पाते और साओ पे इंक करने लगा। अभी भी लुपेन उस एसेंस को देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो फिर उसका एंशिएंट गॉड की तरह पोजीशन का जो दौर है वो सच में रियल है। और फिर लुपेन गोल्डन ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन तुम ही अकेले ऐसे ड्रैगन हो जो इस तरह की एक्सपीरियंस को उत्सन्न कर सकते हो। सुनने के बाद हम लोग देख पाते गोल्डन ड्रैगन अब घबराने लगा और फिर बिल्लियों की तरह रून करने लगा। और फिर इसके बाद लुपेन उनके तरफ एंशिएंट गॉड के ओरिजिन एसेंस को फेंकते हुए कहने लगा तो भाई अगर कुछ भी गलत हो यहाँ पर जैसे कि एंसे गोद बॉन फिर जाग जाता है तो फिर आपने फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन को उसी पर बुला लेना। सुनने पर साहब भाई कहने लगा हाँ दोस्तों यहाँ पर कुछ तो गलत है, साहब भाई ओके कैसे कह सकते हैं, वो तो सिर्फ इंक कह सकते हैं ना। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक गोल्डन ड्रैगन ने उस ओरिजिन एसेंस को खा लिया है, और फिर अगली वो दोनों गोल्डन ड्रैगन को एक बहुत बड़ा शौक लगता है, और फिर वो दोनों गोल्डन ड्रैगन एक साथ बहुत जोर से रोड करने लगा, जिन्हें देखते हुए लुपेन अपने मन में कहने लगा जो अभी मैं इन्हें किसी भी एंशिएंट गॉड के पीस को कंज्यूम कराता हूँ ये लोग इसी तरह से दौड़ में चिल्लाते हैं, लेकिन इसी दौड़ से उन लोग को एवोल्यूशन मिलता है। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते वो दोनों ड्रैगन अब एक दूसरे से मार्च होने लगा, जिन्हें देखने के बाद लुपेन घबराते कहने लगा क्या वो लोग अब एक दूसरे से मार्च हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग देख पाते वो दोनों ड्रैगन एक दूसरे से मार्च हो रहे हैं और बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। उसमें दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा है। ये चीज को देखने के बाद लुपेन कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा बुरा है, साहब पे लाइट और जेद को कास्ट करो। अब इस सुनने के बाद साहब पे आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते साहब ने अपने एक जेद शील्ड को इस्तेमाल किया है एमसी को बचाने के लिए, और फिर एमसी थोड़ा सा खांसते हुए कहने लगा फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन क्या तुम लोग ठीक हो। और फिर लुपेन कुछ देखने पर शौक होते कहने लगा ये तो। और फिर हम लोग देख पाते अब वो दोनों ड्रैगन एक कुकुर में बदल चुका है, और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है उनका एवोल्यूशन कंप्लीट होने में 1 दिन का वक्त लगेगा। अभी एमसी इसे देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन फिर से तू ही किंग्स के सोल में फिर से बदल चुका है। और फिर लुपेन साहब के पेरेंट को देखते हुए अपने मन में कहने लगा ड्रैगन बॉर्न फ्लूइड को अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, एमन डेफोनी ड्रैगन की ने कभी भी एंशिएंट गॉड्स के सोर्स को इस्तेमाल करने के सक्सेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो लुपेन वहां से पोताल से जाते हुए कहने लगा साहब भाई हम लोग उन्हें इस तरह से नहीं जगा सकते, आप घर चल के इंतजार करते हैं। और हम लोग देख पाते हैं साहब अभी भी उन दोनों के कोकुन को बागों को इंग इंग कर रहे हैं। जैसा भी हो दोस्तों ये दोनों गोल्डन ड्रैगन साहब के लिए उसके बच्चे की तरह भी है। अब ये लुपेन मैजिक कैनन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अगर ये एवोल्यूशन पूरी तरह से फेल हो गया तो फिर मैं मोरोजोब के बनाए हुए क्रिस्टल कैलेंस को इस्तेमाल करने वाला हूँ न्यू बॉर्न डिवाइन बोन्स को मारने के लिए। और फिर लुपेन उस पोर्टल से बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने लगा और फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन्स को फिर से रिसामन किया जा सकता है, और एंशिएंट गॉड के सोर्स को भी फिर से रिकवर किया जा सकता है। और इस एवोल्यूशन के रिजल्ट के बारे में 24 घंटे इंतजार करने के बाद हमें मालूम चल जाएगा। और फिर लुपेन को उस पोर्टल से बाहर आते हुए देखने के बाद आंत हान के कहने लगा वो साफ है तुम फिर से वापस आ चुके हो, सिटी गैरिसन का कोई तुम्हारे लिए यहाँ पर आया है, तो अभी हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा। उन लोगों ने कहा है कमांडो तू तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे वहाँ पर। तो सुनने के बाद लुपेन चौंकते कहने क्या सीनियर तू मुझे अभी अभी जाना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद आंत हान के पोजिशन होते कहने लगा आप पहले मिस्टर क्वीन के भेजे हुए स्नैक्स के तो खा लो। जो सुनने के बाद लुपेन कहने लगा मैं वापस आने के बाद उन लोगों को खा लूंगा, कुछ इंपोर्टेंट काम के लिए सीनियर तू को मेरी जरूरत होगा। अभी ये सुनने पर आंत हान के कहने लगा ये बातचीत भी ना। अभी जियानिंग को देखते हुए कहने जियानिंग तुम क्या देख रहे हो अभी। जिसके जवाब में जियानिंग कहने लगा इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ का नया रूलर कौन होगा। और फिर राइटर हमें कहने लगा लियो फैमिली का जो पब्लिक सपोर्ट है वह पूरी तरह से कमने लगा। ऐसा लग रहा है अभी के न्यूज की वजह से पब्लिक लॉर्ड लियो के प्रति आपने सिंपैथी को पूरी तरह से खो चुका है, और आप वो लोग लियो फैमिली को यहाँ से भगाना चाहता है। दोस्तों मुझे लगता है ये लोग ताइकी नेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये सुनने पर आंत हान के कहने लगा हाँ मुझे याद है वो डिवाइन 20 तारीख ताइकी नेशन को रिश्ते करने के बाद यहाँ पर आया था। और फिर राइटर फिर से कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल सही है, वो 20 तारीख जिसने ताइकी नेशन को पूरी तरह से केओस में डाल दिया था उसे ड्रैगन क्रांति के स्मॉल सिटी ने 1 दिन के
अंदर ही खत्म कर दिया। लियो फैमिली ने तो ताकि नेशन के लिए इंटरनेशनल स्केच को ले आया है। अब ये चीज को सुनने के बाद जियानिंग अपने मन में कहने लगा, लेकिन उसमें फिर से पूरी तरह से पढ़ाई खत्म हो चुका था। उन लोगों ने बुलेट को दौड़ कर पाया क्योंकि डिवाइन बोन को अभी सिर्फ लुफेन के पीछे था। अगली पल हमें जिंगाई सिटी के गेरिसन हेडक्वार्टर्स के कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया है, जहाँ पर जनरल तो लैपटॉप में काम करते हुए कहने लगा अंदर आ जाओ। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन अंदर आते हुए कहने लगा, सिनिया तू क्या मुझे बुला रहे थे? मुझे लगता है एंशिएंट गॉड के बारे में है। इसके जवाब में सिनिया तू कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा बच्चे, ऐसा लग रहा है तुम और एंशिएंट गॉड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। अगली पल कमांडर तू एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, एंशिएंट बॉन्ड गॉड पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन तुमने कहा 35 गॉड्स एक के बाद एक जगने वाला है। हम लोग को न्यूज इंटेलिजेंस मिला है नॉर्दर्न बॉर्डरलैंड से, प्लेन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड जागने की साइन दिखा रहे हैं। आप आखिरी रात को नॉर्दर्न बॉर्डरलैंड के अंदर एक रात की वजह से वहाँ पर एक धस आ गया था, और माउंटेन रेंज के दूसरे साइड में जहाँ पर एक ब्लड मून है वहाँ पर और एक ब्लड मून आ चुका है, और हम लोग कमांडो तू के बीच से उन दोनों आंखों को देख पाते हैं। तो सुनने के बाद लुफेन घबराते हुए कहने लगा, क्या नॉर्दर्न बॉर्डरलैंड के सोनी माउंटेन्स के अंदर जो जायंट बीस्ट सो रहा था वो उसने अपने दूसरी आंखों को खोल लिया है। सुनने के बाद सीनियर तू परेशान होते हुए कहने लगा, सिर्फ इतना ही नहीं, बैरेक से अंदर से तुम पूरे के पूरे माउंटेन रेंज को वाइब्रेटिंग करते हुए सुन सकते हो। और फिर अगले ही पल हमें माउंटेन रेंज का सीन दिखाते तो कमांडर तू कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो ब्लड मून बीस्ट के हार्टबीट है। इसके बाद कमान तो तू ड्रिंक करते हुए कहने लगा, माउंटेन्स के चारों तरफ जो विजार्ड है वो कभी भी नहीं रुकता है, ऐसा लग रहा है वो बीड़ी रिकॉर्ड है। अभी के लिए सारे एक्सप्लोरेशन मिशन को सस्पेंड कर दिया गया है और ब्रेक्स को 50 किलोमीटर पीछे कर दिया गया है। तो सुनने के बाद लुसेन कुछ भी नहीं कहता, और फिर अगली बार लुसेन कुछ सोचते हुए कहने लगा, जो हमें 78 स्क्वाड के साथ साथ तो हम मुझे डिस्कवर किया था ब्लड मून बीस्ट कोई एंशिएंट फॉरेन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड नहीं है, वो उसका सर्वेंट है। असली फॉरेन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड अभी भी एक कॉफिन के अंदर सो रहा है। और उसके पीछे हम लोग देख पाते लुफेन के पास के मेमोरी को। बिल्कुल सही, डिवाइन बोन से एंशिएंट गॉड बहुत जल्दी जाग गया था, और उसका पावर पहले से लेवल 110 और 120 के बीच में था। ये सुनने के बाद कमान तो तू अपने दिन को नीचे नमाते हुए कहने लगा, ये ब्लड मून 20 ताके लिए काफी हर किसी को खाते में डालने के लिए। अगली बार कमान तो तू बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, अगर फॉरेन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड जो उस ब्लैक कॉफी के अंदर है वो भी जाग जाता है, वो ड्रैगन क्रांति के लिए एक कैटास तो भी होगा। अगली बार कमान तू खुद को संभालते हुए कहने लगा, लेकिन ड्रैगन क्रांति के बाद तुम हो लुफेन द ड्रैगन तेमा, जिसने एंशिएंट बॉन्ड गॉड को मार डाला है। तुम्हारे साथ ड्रैगन क्रांति के पास एक आशा है खुद को प्रोटेक्ट करने का। तो सुनने के बाद लुफेन घबराते हुए कहने लगा, सीनियर तू आप मुझे कुछ ज्यादा भी ताकतवर समझ रहे हैं। इसके जवाब में कमांडर तू कहने लगा, ये सारी चीज सिर्फ मेरे शब्द नहीं है, इन्हें एल्डर हान ने कहा है। ड्रैगन क्रांति के 3 एल्डर्स में से एक, वो तुम्हें बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड में देखते हैं, और उन्होंने 2 और को भी कन्विंस कर लिया है। तो सुनने बाद लुफेन कहने लगा, एल्डर हान क्या कहना चाहते हैं? इसके जवाब में कमांडर तू एल्डर हान और बाकी दोनों एल्डर्स के बारे में सोचते हुए कहने लगा, एल्डर हान की प्रपोजल की वजह से कॉम्बैट क्लास का एल्डर सू और एनहांसर क्लास का एल्डर लू और लाइव क्लास का एल्डर हान ड्रैगन क्रांति का 3 एल्डर्स ने एक साथ मिलकर फॉरेन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड का इनिशिएशन का प्लान को इशू किया है। उसी बार कमान तू के हाथ में हम लोग एक सूटकेस को देख पाते हैं। अगली बार कमान तो तू उस सूटकेस को खोलते हुए लुफेन से कहने लगा, तुम्हारे साथ वो एक ऐसा इंसान है जो इसने अकेले ही एक एंशिएंट गॉड को मारा है। ड्रैगन क्रांति का गार्डियन होने के नाते ड्रैगन क्रांति का हाई कमान तुम्हें पूरे सपोर्ट देने वाला है। सारे अवेलेबल रिसोर्स को तुम्हें नर्चर करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। सिर्फ तुम्हें हमारी आशा हो, एंशिएंट गॉड के खिलाफ फाइट करने के लिए हमारा हथियार हो। और फिर उस बॉक्स के अंदर हम लोग एक बेज को देख पाते हैं, जिसे देखा तो एल्डर तू कहने लगा, ये किडलिंग प्लान है। लुफेन क्या तुम हमें ज्वाइन करने के लिए एग्री करते हो? और फिर सिस्टम प्लान से मालूम चलता है ये ड्रैगन क्रांति का किडलिंग मेडल है, एक लेजेंडरी गेज के इक्विपमेंट है, और इसे पहनने से किसी का भी हार्ट स्टेट में 25% इंक्रीज होगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का हेडक्वार्टर्स का कॉन्फ्रेंस रूम का सीन। यहाँ पर कमांडर तू लुफेन से कहने लगा, यही हमारा किडलिंग प्लान है। लुफेन क्या तुम हमारे इस प्लान में ज्वाइन करने के लिए एग्री करते हो? तुम्हें हमारे सक्सेस का की हो, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हेवी बर्डन होने वाला है। इसलिए जवाब देने से पहले इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लो तुम। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुफेन थोड़ा सा हंसने लगा, और फिर अगली बार लुफेन हंसते हुए कहने लगा, आज जरूर मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, क्योंकि जब ड्रैगन क्रांति को प्रोटेक्ट करने की बारी आता है, ये एक ऐसा ड्यूटी है जिसे मैं कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद कमांडर तू खुश होकर कहने लगा, यही हो ना मेरे बच्चे, मुझे मालूम था तुम्हारे पास गाट्स है। और उसी बात हम लोग देख पाते लुफेन ने उस बेच को अपने हाथ में पकड़ कर रखा है। इसके बाद कमांडर तू कहने लगा, अगर सोच को ना मुझे नहीं लगा तुम इतने बड़े हेवी बर्डन को इतनी आसानी से एक्सेस करने वाले हो। ठीक है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे तुम्हें खुद बिहार करने की जरूरत था। जो सुनने के बाद लुफेन हंसते हुए कहने लगा, मैं सच कहूँ तो अगर 3 एल्डर के बाद कोई और कैंडिडेट होता तो फिर मैं शायद अपने आसपास के इंसान को बचाने की कोशिश करता सूप। और फिर लुफेन उस बेज को देखते हुए कहने लगा, लेकिन ड्रैगन क्रांति के इतने सारे इंसानों के साथ और 3 एल्डर्स को लगता है मैं ही वो अकेला हूँ जिसके पास एक मौका है एंशिएंट गॉड के खिलाफ फाइट करने का। एक गार्डियन बनने के लिए तैयार हो जो हर किसी को बचाएगा। तो सुनने के बाद एल्डर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, हम लोग थोड़ा सा भी गलत नहीं थे तुम्हारे बारे में। तुम एक ऐसा बच्चा हो जिससे पूरे नेशन के पावर के साथ नर्चर करने के लायक हो। और फिर अगली बॉल
फिलहाल एल्डर तू और एक बॉक्स को खुलते हुए लुफेन से कहने लगा, तो अब ये चीज पूरी तरह से सेटल हो चुका है, अब वक्त आ चुका है तुम्हें गार्डियन बनने का रियायत देने के लिए। हम लोग उस बॉक्स के अंदर और एक बेच को देख पाते हैं और सिस्टम पहले से मालूम जो स्काई डोम थंडर फॉल है, एक लेजेंडरी रैंक का चीज है और इसे एक टेरिटोरी के अंदर रखा जा सकता है। इसे देखने के बाद लुफेन एक्साइटेड होते कहने लगा, सीनियर तू क्या आप सच में मुझे दे रहे हैं? जो सुनने के बाद सीनियर तू ड्रिंक करते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, ये चीज को बेसिकली कैप्चर किया गया था एल्डर लुक की तरह इस किंडलिंग प्लान के लिए, जो 3 एल्डर में से एक एनहांसर क्लास का मास्टर है। फिर उस आइटम को देखते हुए लुफेन अपने मन में कहने लगा, और जो हमने जो डायमंड क्रिस्टल कैनन्स और वार फोर्ट्रेस को इंस्टॉल किया है, उसके साथ तियानपो आइलैंड को आसानी से 4th एडवांस में अपोनेंट के खिलाफ प्रतिरोध किया जा सकता है। आप लेल्डा लूज स्काई थोम से थंडरबोल्ट के साथ या तो भी 5th एडवांसमेंट का ओपोनेंट भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। और फिर कामान तो तू फिर से कहने लगा, इस तरह का चीज को क्राफ्ट करने का जो सक्सेस है वो सिर्फ 0.1% है और इनका मटेरियल्स भी बहुत ज्यादा रेयर है। एल्डर लू हमेशा ही ये सारी चीज खुद के लिए बनाता था और एल्डर हान और एल्डर सू के लिए बनाता था। लुफेन तुम ही चौथा इंसान हो जिसके पास ये सारी चीज है। तो सुनने के बाद लुफेन हंसते हुए कहने लगा, क्या इसका मतलब ये है आप जो मेरा पोजीशन भी ड्रैगन कांड के 3 एल्डर के समान हो चुका है? तो सुनने के बाद कामान तो तू हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम मुझसे भेद करना चाहते हो? ये चीज सिर्फ तुम्हारे यूज के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसके बारे में कभी किसी को भी मत बताना। सिर्फ एल्डर लू के पास इसका ब्लूप्रिंट है, एक नेशनल सीक्रेट है हमारा। तो सुनने के बाद लुफेन उस आइटम को देखते हुए कह रहा है, मैं समझ गया, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है सीनियर तू, और तुम्हारे जाने से पहले ड्रैगन कांट्री का जो गार्डियन है उसका राइट्स को मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। और भी वो 3 एल्डर्स के मैं सोचते हुए कामान था तू कहने लगा, तुम ड्रैगन कांट्री किसी भी रिसोर्स को खुद को ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे अथॉरिटी तीनों एल्डर्स के बाद में सबसे हाईएस्ट होगा। और फिर कामान तू अपने स्क्वाड के बारे में सोचते हुए कहने लगा, जब एंसेंट गॉड के खिलाफ वार शुरू हो जाएगा, अरे मिलिट्री रीजियंस तुम्हारे कमांड के अंदर होगा, या तो भी मेरे गिफिन लीजियन भी। अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तुम अब वापस नहीं जा सकते अपने वर्ड से। ये सारी चीज एंसेंट गॉड को डिफीट करने के लिए है। तो सुनने के बाद लुफिन हंसते हुए कहने लगा, मैं समझ गया। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाने लगा। उसी पर कमान तो तू फिर से कहने लगा, तो फिर किंडलिंग प्लान आपसे शुरू होता है। और फिर अगली पोल हमें अगले दिन के सुबह का सीन दिखाई, जहाँ पर तियानपो आइलैंड में हम लोग देख पाते वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और लुफिन अपने हाथ में स्काई डोम थंडरबोल्ट को पकड़ के रखा है। और फिर अगली पोल लुफिन उसे तोड़ देता है। इसके वजह से वहाँ पर 3 तरफ के लाइट निकलने लगा। अगली पोल हम लोग देख पाते वो लाइट आसमान में जाकर एक शेप लेने लगा, जिसे देखने पर मोरो जो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और एक वार का उस तरफ देखते हुए कहने लगा, ये किस तरह की साउंड है? क्या कोई एनिमे ने अटैक कर दिया यहाँ पर? और भी सिस्टम फिल्म से मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर स्काई डोम थंडरबोल्ट को इस्तेमाल कर दिया है। देखते हुए लुफिन कहने लगा, ये कितना ज्यादा मैग्निफिसेंट है। इसके साथ ईस्ट एरिया का डिफेंस 3 एल्डर के साथ समान हो चुका है। और भी सिस्टम फिल्म से मालूम चलता है तियानपो आइलैंड का टेरिटोरी लेवल अब 2 हो चुका है। अभी वह मोरोजो आते हुए लुफिन से कहने लगा, मिस्टर लुफिन एक इस तरह के डिफेंस सिस्टम है। सुनने के बाद लुफिन कहने लगा, मोरोजो मुझे माफ कर देना, ये चीज बहुत ज्यादा बेसाल है, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। अगली बार मोरोजो स्काई डोम थंडरबोल्ट को देखते हुए कहने लगा, मैं समझ गया, मैं देख सकता हूँ एक लेजेंडरी गेट का आइटम है, इसीलिए डायमंड किस्ता कैनन से इतना ताकतवर है। प्रोफेशनल की स्टैंड पॉइंट से मैं समझ सकता हूँ एक नेशनल लेवल मास्टर का काम है, इसे सीक्रेट रखना बिल्कुल सही है। उसी तो और एक तरफ से एक धमाके को देखने के बाद मोरोजो कहने लगा, उस तरफ किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, क्या डिफेंस सिस्टम ने गलती कर दिया है? ये चीज को सुनने पर लुफिन भी घबराने लगा। फिर लुफिन थोड़ा सा घबराते कहने लगा, फॉरेन कॉप सोली ड्रैगन का ककून है। और फिर लुफिन उत्साह दौड़े जाने लगा और कहने लगा, मैं उस जगह कोतियात की तरफ जा रहा हूँ, चाहे तुम लोग जो भी क्यों न करो वह वो मत जाना। इस सुनने बाकी सारे वार का परेशान होते हुए कहने लगा, यहाँ पर क्या गलत है? कोतियात के अंदर से इतना ताकतवर एयर फ्लो किस लिए आ रहा है? और फिर हम लोग देख पाते मोरोजो स्काई डोम थंडरबोल्ट पर हाथ रखते हुए कहने लगा, मिस्टर लुफिन अगर ऐसा ही है तो फिर क्या मैं इस पर थोड़ा सा शादी कर सकता हूँ? तो सुनने में लुफिन परेशान होते कहने लगा, नहीं। ये सुनने के बाद मोरोजो थोड़ा सा निराश होते कहने लगा, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है इस तरह के सुपर सिर्फ एक ही इंसान बना सकता है, वो एक लेजेंडरी एनहांसर क्लास का फिगर होगा। और फिर अगली बार हमें गोल्डन ड्रैगन के कोकून का सीन दिखाई देता है, उस चीज के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा निकलने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते लुफिन यहाँ पर आ चुका है। फिर लुफिन उस ओरा के पीछे हटने लगा और उसी पर लुफिन कहने लगा, प्लेन कॉप सोली ड्रैगन के फाइनल एवोल्यूशन अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। सिस्टम पहले से हम लोग देख पाते आप सिर्फ 9 सेकंड से बाकी है। अगली बार साहब को बाहर निकलते लुफिन कहने लगा, अगर फॉलेन कॉप सोली ड्रैगन पूरी तरह से पोजेस हो जाता है, तो तुम अपने ड्रैगन दमे को उसी बहुत एक्टिवेट कर देना। इसके बाद सिस्टम पहले से हम लोग देख पाते हैं फाइनल एवोल्यूशन काउंटडाउन अभी 5 सेकंड बाकी है, इसके बाद सिर्फ 1 सेकंड ही बाकी है। क्लिप और कुछ देखने के बाद साहब इंक करके चिल्लाने लगा। अभी साहब अपना लाइट और जेट बोरिया को इस्तेमाल करने लगा, जिसे देखने पर लुफिन थोड़ा सा घबराने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं उस कोकून के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है, तो भी साहब का बेरिया भी उसे बहुत ही मुश्किल से विथस्टैंड कर पा रहा था। अगली बार जो साहब और लुफिन दोनों ही बहुत ज्यादा खांसने लगा और फिर कुछ देखने पर लुफिन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते दोनों गोल्डन ड्रैगन अब एंसे बॉन गोद की तरफ दिख रहा है।
उसे देखते हुए लुफेन कहला एवोल्यूशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। अभी सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है वो दोनों गोल्डन ड्रैगन अब डिवाइन बोन्स ड्रैगन की में बदल चुका है। उनका स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना और स्पीड भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर अगली बार उन दोनों को देखते हुए लुफेन कहने लगा डिवाइन बोन्स ड्रैगन की आर्मर ऑफ फॉलन माउंटेन्स। तो साओ पे इंक करने लगा और फिर लुफेन अपने सारे फॉलन कॉप्स में सोचते हुए कहने लगा इस चीज ने सारे फॉलन कॉप्सेस और पापेट्स को एक साथ मिला लिया है। फिर लुफेन एक कोल्ड लुक देते हुए कहने लगा और उन सारी चीजों को स्टेथ में कन्वर्ट कर दिया है। और फिर इन लोगों ने एक साथ मार्च होकर एक ड्रैगन की में बदल चुका है। इसमें दोस्तों यहाँ पर लुफेन का लुक बहुत ज्यादा ही दौड़ना है। फिर अगली बार लुफेन थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा इसका बेस आप 1 लाख से भी ज्यादा है और साओ पे बाप के साथ ये लोग आसानी से 1 मिलियन को भी पार कर सकता है। ये स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा है। तो में दोस्तों यहाँ पर लुफेन कुछ ज्यादा भी खुश है इन सारी स्वास्थ्य को देखने के बाद। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है प्लीज सब्सक्राइब। लुफेन हेतु हुए प्लेन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये सारी हेतु हुए वैल्यू बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। तो फिर यही ड्रैगन किंग लेवल का पावर है। और हम लोग देख पाते गोल्डन ड्रैगन जो अब ब्राउन ड्रैगन बदल चुका है बहुत जोर से रोड करने लगा। और उसे देखने पर लुफेन अपने मन में कहने लगा लेवल और रैंक को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है। और डिस्क्रिप्शन से कहा जा रहा है हर एक स्टार इसके एटीपी को डबल कर देगा। अगली पर लुफेन उस बोन ड्रैगन के करीब जाते हुए कहने लगा ड्रैगन ब्रेथ भी अब गॉड बोन वर्जन में एनहांस हो चुका है और ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक को तो अब इग्नोर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सोच सकते हो इसका तो डैमेज कितना टेरिबल होगा। और फिर हम लोग देख पाते साओ पे उस ड्रैगन के कलो को हाथ रखते हुए गाना गाने लगा। फिर ये चीज को देखने पर वो ड्रैगन साओ को के कोरे पे अपने मुंह को आने लगा। और फिर अगली बार साओ पे उस ड्रैगन के मुंह पर अपने हाथ को रखने लगा और भी इंग इंग कहने लगा। अभी भी हेतु प्लेन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा हाँ फॉलन कॉप्स वापस अब हेतु प्लेन बदल चुका है और उन्हें मैं कभी भी सामने नहीं कर सकता। उनके वजह से इन्हें एक नया स्किल मिल चुका है। और फिर लुफेन कहने लगा ड्रैगन की अपनी न्यू स्किल को तैयार करो। तो सुनने के बाद वो ड्रैगन बहुत जोर से रोड करने लगा और फिर साओ पे वहाँ से पीछे आ जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो ड्रैगन लुफेन के दोनों हैंड गिलाब में बदल चुका है। सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है गॉड बोन आर्मर है। ये दोनों गिलाब को देखते हुए लुफेन खुश होकर कहने लगा गॉड बोन आर्मर गॉड बोन ड्रैगन की अब मेरा आर्मर इक्विपमेंट में बदल चुका है और मुझे उसका हेतु भी मिल चुका है। तो सुने बस साओ पे खुश होकर कहने लगा बाव। दोस्तों रायता ने यहाँ पर फिर से गलती कर दिया है। साओ पे को इंक करना चाहिए था। और हम लोग हेतु प्ले में देख पाते हैं लुसेन की स्ट्रेंथ इन दोनों घेन गिलाम की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लगभग 48,000 के करीब स्टेमिना तो 1 मिलियन के करीब बढ़ जाता है। फिर ये देखने पर लुफेन खुश होकर कहने लगा इतने अब लाखों से भी ज्यादा हो चुका है और यह तो भी एंडुरेंस तो मिलियन में बन चुका है। मैं सोच में इंतजार नहीं कर सकता मोस्ता को धोने पर इस पावर को इस्तेमाल करने से। सुनने पर साओ पे भी खुश होकर इंग करने लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साओ पे इंग करा है। और फिर सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं लुफेन को यहाँ पर 2 नया स्किल मिल चुका है गॉड बॉर्न डिसेंस और गॉड बॉर्न रिजेक्शन। फिर अगले वो हमें फिर से सेदो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। अब लुफेन टेरिटोरी मैप के अंदर तियानफू आइलैंड को सेदो आइलैंड में बदलने लगा। इसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते सेदो आइलैंड के चारों तरफ काले बादल आने लगा। इन्हें देखने के बाद एक वार का कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से आबोहवा किस लिए चेंज हो रहा है। इस सिस्टम प्लेन में हम लोग देख पाते आइलैंड अब फाउंटेन आइलैंड में बदल चुका है। और इसका डिफेंस स्टॉर्म थंडर क्लाउड अब एक्टिवेट हो चुका है। और फिर लुफेन क्वीन की वो ताओ सामन से कहने लगा यह हर कोई त्योहार है। तो सुने पर ताओ सामन कहने लगा यह वो क्या हो रहा है, इतनी आसान से हम लोग को तुम्हारे डोमेन का वेदर चेंज को दिखाने के लिए तो नहीं बुला है ना। अब क्वीन क्यों कहने लगा पहली बार है जो मैं सेतु आइलैंड को देख रहा हूँ। फिर हमें एक मॉन्स्टर सेतु ड्रैगन जनरल को दिखाया था जिसका लेवल 95 है। बहुत लुफेन उन दोनों सेतु जनरल की तरफ जाते हुए कहने लगा वहाँ से पैसे देखो ये सारी चीज फिर से पहले जैसा हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर खड़े रहना और करीब मत आना। फिर अगली बार लुफेन उन दोनों मॉन्स्टर तक आगे बढ़ने लगा जिसे देखने के बाद तार सामने परेशान होते हुए कहने लगा हमें पहले बात तो तुम हमें यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हो। जो सुने पर क्वीन क्यों हंसते हुए कहने लगा थोड़ा सा पेशेंस रखो मैं कुछ देर में मालूम चल जाएगा। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन उस मॉन्स्टर पर एटेक करते कहने लगा अब जो मैंने इसके बारे में सोच रहा हूँ मैंने कभी उन ट्विन ड्रैगन किंग को कभी नाम नहीं दिया है। तो फिर आप वक्त आ चुका है उन लोगों को नाम देने का। फिर लुफेन गॉड बॉर्न डिसेंट की स्किल को इस्तेमाल करते कहने लगा इसके साथ तुम्हारा नाम सावो जियो और सावो या होगा। अब गॉड बॉर्न आर्मर को कास्ट करो। इतना कहने से ही लुफेन के हाथों में 2 आर्मर आ जाता है। फिर जिसके वजह से हम लोग देख पाते लुफेन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों शायद यह वो हेतु प्ले में थोड़ा सा गलती को दे रहता है नहीं यह वो स्टेमिना के अंदर एक संख्या कम है। आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो भी आप लोग को पता चल जाएगा। फिर अगली बार हम लोग देख पाते लुफेन ने एक ही मूव के अंदर एक ड्रैगन जनरल को मार डाला है जिसे देखने के बाद और एक ड्रैगन जनरल कुछ भी समझ नहीं पाता और वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तो ये चीज को देखने के बाद क्वीन क्यों कहने लगा लुफेन ने और नूतन इक्विपमेंट को हासिल किया है। जो सुनने के बाद ताओ साओ में कहने लगा ये चीज बिल्कुल एंसेंट गॉड के स्टाइल में दिख रहा है। तो सुनने के बाद जियानी उनसे कहने लगा नहीं लुफेन से अपने ड्रैगन पेट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है उनके स्किल को इस्तेमाल करने का। तो सुनने के बाद ताओ साओ में कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर क्वीन क्यों कहने लगा यही लुफेन का नया ड्रैगन पेट है जिससे लुफेन ने सामने किया था गॉड बॉर्न के खिलाफ वार में समय। अगली बार ताओ साओ में जियानिंग से पूछने लगा ड्रैगन सामने से ट्रांसफॉर्म या भी पोजेस नहीं होते थे इससे यहाँ पर ऐसा कोई स्किल हो सकता है जो ड्रैगन्स को अपने बॉडी में इक्विप करने का पावर दे सकता है।
सुनने के बाद जियानिंग उसे दांतते हुए कहने लगा, "आओ जी तुमने फिर से क्लास को मिस किया है। तेल थ्योरी टीचर ने हम लोग से कहा था उस पेशा सामान्य 20 के बाद इस तरह की स्किल होता है।" तो सुनने के बाद ताओ सामने घबराते कहने लगा, "मुझे माफ कर देना।" अगली बार हम लोग देख पाते लुफेन ने उस ड्रैगन जेनर के पेट में भी एक छेद कर दिया है, जैसे काकाशी ने रिन के साथ किया था। फिर जियानिंग फिर से कहने लगा, ये चीज सामान्य को अलाउ करते हैं, उन्हें इक्विप करना, वो भी किसी भी तरह की इक्विपमेंट सूरत को ऑक्युपाई बिना करे। तो सुनकर क्वीन तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर ये कोई ड्रैगन है तो भी इसमें कोई भी सोचने वाला कुछ नहीं है, उनके पास ऐसा स्किल हो सकता है। तो सुनने के बाद ताओ सामने कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर लुफेन अब एक ह्यूमन ड्रैगन में बदल चुका है। तो सुनने के बाद जियानिंग खुश होकर कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सही कहा तुमने, एक ह्यूमन बॉडी के साथ ड्रैगन के पावर को रिलीज कर रहा है वो। और दूसरा हम लोग देख पाते लुफेन ने एक ड्रैगन जेनर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अगली बार लुफेन और एक ड्रैगन जेनर को एडिट करते कहने लगा, आओ जुओ और सावो यो अपने नए स्कूल को इस्तेमाल करो। फिर हम लोग देख पाते वो लोग गॉड बॉन्ड रिजर्वेशन को इस्तेमाल करने लगा और फिर एक ही बांस को मारते हुए लुफेन कहने लगा, गॉड बॉन्ड डिसेंस। इसके वजह से हम लोग देख पाते लुफेन की स्ट्रेंथ 1 मिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। और फिर इस पावर के शॉकवेव को महसूस करने के बाद क्वीन क्यों कहने लगा, उसके लिए देखो और सही से खड़े रहना एयरपोर्ट। और ताओ सामने कहने लगा, एक बार क्या हो रहा है। हम लोग देख पाते हैं पूरे सेदो आइलैंड पूरी तरह से कांप रहा है। अगली बार जियानिंग ये सब कुछ देखते हुए कहने लगा, ये पावर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये चीज याद हो भी हेवन और अर्थ को भी रिश्ते कर सकता है। इसका मतलब उसके बाद शायद आप लाखों से भी ज्यादा इतवित होगा इस तरह की पावर। और फिर अगली बार लुफेन को देखते हुए कहने लगा, तुम्हारे वो आर्म मामा तुम्हारे सारे ड्रैगन से भी ज्यादा काम का है तुम्हारे लिए। और उसी वो हम लोग देख पाते लुफेन का लेवल अब इंक्रीज होकर 60 हो चुका है। और फिर जिसके जवाब में लुफेन कहने लगा, ये एक गॉड बॉर्न ड्रैगन किंग है जिसने एंशिएंट गॉड की ओरिजिन एसेस को एब्जॉर्ब कर लिया है। आगे सारे ड्रैगन पेट्स को भी मैं फिर भी सामन कर सकता हूँ। गॉड बॉर्न ड्रैगन से किंग्स के स्किल के एफर्ट के अंदर मेरा हर एक एट्टी वो मिलियंस में पहुंच जाता है। तो सुनने के बाद क्वीन को चौंकते हुए कहने लगा, यह बस सिर्फ 10,000 मास्टर ही है जिनका लेवल वहाँ से 10 के ऊपर है और तुम उनसे भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। तो सुनने के बाद ताओ समय और भी घबराते हुए कहने लगा, होली चीज तुम सच में एक जायंट ह्यूमन ड्रैगन हो या तुम सच में एक इंसान भी हो। उसके बाद को इग्नोर करते हुए लुफेन कहने लगा, अभी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है मैं आप जो लेवल 60 में पहुंच चुका और मुझे अपना थर्ड क्लास एडवांसमेंट करना है। फिर अगली बोल हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया है, यहाँ पर एमसी अपने वाइफू के साथ जाने लगा। सौभाग्य वसुधा मोरजोम ने तो एक पोर्टल को बांध दिया है सेदो आइलैंड और मेरे ड्रैगन सिटी एकेडमी के अंदर, जिसके वजह से मेरा बहुत ज्यादा वक्त बच जाएगा। वो लुफेन को देखने के बाद मोरजोम कहने लगा, लूप में बाहर की तरफ सिटी रुइन के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव हो रहा था अभी। जो सुनने के बाद लुफेन उससे कहने लगा, तो सब कुछ ठीक है मोरजोम, किसी भी वर्कर्स को यहाँ से जाने मत देना, बाहर की तरफ हर एक चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर हमें ड्रैगन सिटी एकेडमी के सीन दिखाई दे जहाँ पर लुफेन अपने काज से कुछ स्कैन करते हुए कहने लगा, क्लास ट्रांसफर हॉल के बाद मुझे मालूम चला था सेकेंड क्लास ट्रांसफर और थर्ड क्लास से ट्रांसफर के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है, थर्ड क्लास से ट्रांसफर के अंदर तुम कोई भी ब्रांच को सिलेक्ट नहीं कर पाते, सेकेंड क्लास के ट्रांसफर को बेस कर तुम्हें एक नया क्लास मिलता है। और फिर अगले वो हमें ड्रैगन सिटी एकेडमी के क्लास ट्रांसफर हॉल का क्लास ट्रांसफर ऑफिस को दिखाया है। और लुफेन ने प्लेस पर उठते हुए कहने लगा, मेरा थर्ड क्लास चेंज अब होने वाला है। अभी सिस्टम पर देखते हुए लुफेन अपने मन में कहने लगा, मैं लगभग भूल ही गया तो ड्रैगन सिटी एकेडमी के अंदर कोई भी ड्रैगन टीमा नहीं है जिसने अपने क्लास को चेंज किया था। इसे सिस्टम में नाम से देखा जा सकता है, यहाँ पर सिर्फ और एक एडवांस प्रोफेशन है, इसलिए कोई भी चूज करने की जरूरत नहीं है। फिर लुफेन का बॉटम को देखने के बाद कहने लगा, तो भी इसे करने के बाद हम लोग इसके बारे में जान लेंगे। और फिर वो मशीन कहने लगा, आज ट्रांसफर सेरेमनी को अब शुरू किया जाता है, ड्रैगन सिटी एकेडमी तुम्हारे एक स्मूथ क्लास ट्रांसफर का आशा करता है। और फिर लुफेन थोड़ा खुश हो कहने लगा, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। फिर उसी वो हम लोग देख पाते लुफेन के बीच से ड्रैगन बाइफू आने लगा। फिर अगली वो लुफेन से चिपकते कहने लगा, तुम मुझे महसूस कर सकते हो। ड्रैगन बाइफू को देखने पर लुफेन कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस वक्त में आप बंद करो इसे। पहली बार ड्रैगन बाइफू लुफेन को और भी ज्यादा चेते हुए कहने लगा, अब तुम थोड़ा सा मूव नहीं कर सकते, इसका मैं भूल जाओ, मैं अब तुम्हें और ज्यादा तेज नहीं करूंगा, मैं तुमसे यहाँ बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। तो अब तुम पहले ही अपने थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू कर चुके हो, मैं तुम्हें बेले दामा ड्रैगन एक का लोटिस को बताने वाला हूँ। सुनने के बाद लुसेन थोड़ा सा घबराहट हुई, अपने मन में कहने लगा, बेलेदार में ड्रैगन एक। अगली बार ड्रैगन बाबू लुसेन के कान में कहने लगा, साकुरा कांति के बोदार्स के कोरी गॉड फॉल्ट ओल्डरनेस के अंदर वो वहाँ पर है। तो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, क्या साकुरा कांति। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते मशीन से आवाज आता है, ट्रांसफर सेरेमनी यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ड्रैगन सिटी एकेडमी स्टूडेंट को कांग्रेचुलेशन करता है उसके सक्सेसफुल क्लास ट्रांसफर के लिए। और सिस्टम पहले में हम लोग देख पाते लुफेन का क्लास अपग्रेड होकर लेटेस्ट 3 पे पहुंच चुका है। फिर ये चीज को देखने के बाद लुफेन अपने मन में कहने लगा, एक्सीलेंट, आप थर्ड ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है, मेरा अगला डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाना। अब बस सिस्टम बैलेंस से हम लोग देख पाते हैं एमसी आप ड्रैगन नाइट के थर्ड स्टेज में पहुंच चुका है। एमसी के सारे स्टेज भी पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, सबसे बड़ा एमसी का स्पीच स्टेज, और यहाँ तक भी एमसी का कॉन्टेक्स्ट सेलेक्ट भी बढ़ चुका है। इसका मतलब दोस्तों में और एक नया ड्रैगन को देखने वाले हैं। और दोस्तों में एक मैप को देखने लगा। दोस्तों मुझे लगता है ये मैप साकुरा कांति का है।
और फिर उसी वक्त हेसू नाम का इंसान एमसी को कॉल करने लगा। उसके कॉल को उठाने के बाद हेसू कहने लगा, फादर लू, आपका डॉक्यूमेंट और वीजा पूरी तरह से तैयार है। आप अगर आपको वहाँ पर थोड़ा सा मदद चाहिए तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे पास वहाँ पर भी कनेक्शन जरूर है। जो सुनने के बाद एमसी कॉल तो में उससे कहने लगा, तुम्हारा शुक्रिया, मैंने तो तुम्हारे अकाउंट में मनी को ट्रांसफर कर दिया है। और फिर एमसी खुश होकर उस होलोग्राफी मैप को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हर एक चीज आप तैयार है, अब मैं बेले दारमा ड्रैगन एग को पाने के लिए पूरी तरह से डिटरमिन हूँ। और फिर अगली पल हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देख पाते हैं, जहाँ पर कोई अनाउंस करने लगा, साकुरा कांति का वह सिटी का जो फ्लाइट है वो अब जाने वाला है। पैसेंजर जो लोग अभी भी चेक इन नहीं किया है तो वो लोग को रिक्वेस्ट किया जा रहा है और जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी चेक इन कर ले। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपना पासपोर्ट को चेक इन करा रहा है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, डेमन डेवोरिंग ड्रैगन की ने जो मुझे कोऑर्डिनेट दिया है वो साकुरा कांति का वो गॉड फॉल विल्डरनेस के अंदर है। और फिर प्लेन में पहुंचते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, हेसू के थ्रू मुझे उस मैप का इन्फॉर्मेशन तो मिल चुका है, लेकिन डेटा के अंदर मैं देख पा रहा हूँ गॉड फॉल विल्डरनेस के अंदर हर तरफ एलाइड मॉन्स्टर रहता है और बहुत से बॉस मॉन्स्टर भी वहाँ पर है। और फिर अगली पोल हमें साकुरा कांति का वह सिटी का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी अब जाने लगा। और फिर अगली पोल हमें एक खूबसूरत सिनारी को दिखाते हुए तो एमसी कहने लगा, इस पेरीफेरी के अंदर 100 से भी ज्यादा रिसोर्स पॉइंट्स को खोल दिया गया है जॉब चेंजर्स के लिए, उसे कलेक्ट करने के लिए और लेवल अप करने के लिए। और एमसी के सामने हम लोग कुछ प्लेयर को देख पाते हैं जिसमें से एक इंसान सोमुरा है और एक लड़की शायद जो ओकाजा है। दोस्तों मुझे लगता है साकुरा कांति का मतलब यहाँ पर जापान है। और फिर अगली बॉल एमसी रात के सीन को सोचते हुए कहने लगा, लेकिन जो असली तो डेंजर है वो तो बहुत ज्यादा छुपा हुआ है। और फिर एमसी एक बांस को देखते हुए कहने लगा, हेसू की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो गॉड फॉल तो विल्डरनेस में पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और फिर एमसी उस बांस में उठते किसी को शुक्रिया कहने लगा। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, ये वही स्पेशल बास है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी तो उस बास में चढ़ने के बाद देख बहुत सारे इंसान भी एमसी के साथ जा रहा है। उनमें से एक इंसान कहने लगा, ये बहुत ज्यादा पीती है, हमारे जो सीनियर मौसाजी त्यार एक विदेश के कॉम्पिटिशन के अंदर मारा गया। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी भी किसी जगह एक सीट में बैठ जाता है और वो सारे इंसान एक दूसरे के साथ अभी भी बात कर रहे हैं और उस ड्राइवर बास को चलाने लगा, लेकिन जिसे देखने के बाद एमसी कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो बास बहुत ही स्पीड के साथ अब आगे बढ़ रहा है। अब एमसी उस बास में जाते हुए कहने लगा, इस बास को बहुत देर से चलाया जा रहा था, यहाँ तक भी दोपहर बेला थे कि संध्या होने तो, लेकिन फिर भी हम लोग उस प्लेस में नहीं पहुंच पाए। और फिर हम लोग देख पाते अब नाइट का वक्त आ रहा है और वो बास अभी भी चल रहा है। अब वो बास का ड्राइवर कहने लगा, आउटपोस्ट नंबर 137 में हम लोग आ चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर कुछ इंसान बास से नाम जाता है। और फिर हम लोग देख पाते वो बास ड्राइवर फिर से कहने लगा, हमारा अगला स्टॉप इस बास का आखिरी डेस्टिनेशन है, क्या तुम लोग पूरा श्योर हो, तुम लोग नहीं नामना चाहती यहाँ से? जो सुने भाई एक इंसान खुश होकर कहने लगा, हम लोग आउटपोस्ट वहाँ से 38 की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर किसी और जगह से बहुत ज्यादा बेहतर रिसोर्स हमें मिल सकता है। अब ये सुनने के बाद और एक लड़की कहने लगा, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग सारे लेवल 60 के 3 लेवल प्रोफेशनल है और हम लोग एक साथ मिलकर किसी भी खाते का सामना कर सकते हैं। आप और एक लड़का कहने लगा, सर आप सिर्फ अपने ड्राइविंग में फोकस कीजिए। तो सुनी के बाद बास का ड्राइवर थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, लेवल 60 का 3 क्लास बहुत अच्छे, तो फिर आप चलते हैं। अब अगली पल हम लोग देख पाते वो बास फिर से चलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते नाइट के वक्त में वो बास 2 पहाड़ के बीच में जा रहा था। सच में दोस्तों ये प्लेस बहुत ज्यादा भूतिया दिख रहा है, जिसे देखने के बाद वो लड़की बाहर की तरफ देखते हुए कहने लगा, थोड़ा सा रुको, बाहर की तरफ जो ट्रेन है वो बहुत ज्यादा अलग लग रहा है मुझे। उसी पर ये सुनने पर वो लड़का पूछने लगा, सर क्या सच में ये सही रास्ता है? और फिर वो मेज के कापड़े पड़ा इंसान कहने लगा, ये रास्ता वो नहीं है जिससे हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर एमसी बाहर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहला, यहाँ पर कुछ तो गलत है। और फिर एमसी अपनी आंखों को बंद करके अपने मन में कहने लगा, हेसू के मैप की तरफ एक दिन ये पहले ये ट्रेन गॉड फॉल विल्डरनेस की तरफ जा रहा है, ये ड्राइवर भी थोड़ा स्ट्रेंज है। और फिर अगली बार उस लड़का ड्राइवर को पकड़ते हुए चिल्ला कर कहने लगा, सर ये रास्ता जरूर गलत है, प्लीज जल्दी से बास को मोड़ लीजिए आप। लेकिन हम लोग देख बात ये सुनने के बाद भी ड्राइवर सिर्फ बास को चला रहा था। ये देखने के बाद वो लड़की कहने लगा, तो रुक जाइए, हम लोग को अपने रास्ता को रिकन्फर्म करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं ड्राइवर उनके बिना बातों को सुने और भी ज्यादा जोर स्पीड के साथ बास को चलाने लगा, जिसके वजह से वो लड़की नीचे गिरने वाला था, लेकिन सही बात में उस लड़के को पकड़ लिया उसने। अब वो लड़का थोड़ा घबराने के बाद उस बास ड्राइवर के गले पे अपने छुरी को रखते हुए कहने लगा, इस बास को ऐसी बात रोको, वरना मुझे बिलीव मत करना रोध होने के लिए। लेकिन हम लोग देख पाते हैं उसे ऐसा करते हुए देखने के बाद वो बास ड्राइवर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते वो बास किसी जगह पर जाकर रुक जाता है। उसके चारों तरफ हम लोग सिर्फ खंडर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये प्लेस पूरी तरह से भूतिया था। अब ये चीज को देखने के बाद वो लड़का चिल्ला और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना बास को पीछे मुड़ाने के लिए। लेकिन हम लोग देख पाते वो ड्राइवर उसके बात को इग्नोर करते हुए अपने ग्लव्स को अब उतारने लगा।
और फिर अगली बॉल वो ड्राइवर अपने हाथ से उस पर एक पेज स्पेल कास्ट कर देता है और फिर वो लड़का चौंकते हुए कहने लगा टेलीपोजिशन फॉर्मेशन या वो क्या कर रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस टेलीपोजिशन फॉर्मेशन के वजह से एमसीओ वहां से गायब होने लगा, लेकिन एमसी के मुंह पे थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं था यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब थोड़ा सा गुस्सा होने लगा। अब अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे इंसान यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर आ चुका है, जहाँ पर वो मेज वाला लड़का कहने लगा मेरी ताकत यह बहुत जल्दी से कम हो रहा है। तो लड़की कहने लगा ये कौन सा पैलेस है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी पर कोई इंसान उनकी तरह बात हुई कहने लगा तुम्हारी विजिलेंस बहुत ज्यादा कम है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर मेज जैसा क्रिएचर आ चुका है। उसे देखने के बाद वो लड़की बोलने कहने लगा तुम कौन हो, और उसे देखने के बाद एमसी तो अपने मन में कहने लगा मैं समझ गया वो दाइबा का जो रियल जब है थोड़ा सा भी सिंपल नहीं है। और फिर वो नया मैच कहने लगा मेरे हंटिंग ग्राउंड्स के अंदर तुम लोगों का स्वागत है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इस मैच का नाम है हिराता रोड नेम और इसका लेवल 71 है और ये एक पेस मैच है। सच में दोस्तों इसका नाम क्या है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। हिराता रोड में नेम ये क्या चीज है। ओके दोस्तों वो मेज अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा फॉल विल्डरनेस मुझे तुम जैसे न्यूबी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जिन लोगों को मालूम नहीं है उनका लिमिट क्या है। अंतिम मेले टाइम और एफर्ट को बचाता है। अब इसे देखने के बाद एमसी कुछ थोड़े के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ये मटेरियल हंटर से। हाँ ये लोग वही है ना जे फिर से ये लोग न्यूबीज और लोन क्लास चेंजर्स को लूटने में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज होते हैं। मैंने भी सोच लिया था मैं भी इनके तेज में फंस चुका था और मुझसे सब कुछ चुरा भी लिया था इन लोगों ने। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो चारों इंसान अपने फाइटिंग स्टेज में आ जाता है। और फिर वो बड़ा सोच बड़ा लड़का कहने लगा कोई भी दौड़ना मत तुम्हें क्या लगे तुम्हें मारते हो क्योंकि तुमने सिर्फ अपने कपड़े को चेंज कर लिया है इसलिए सिर्फ तुम्हारा एक ब्लफिंग है। और उसी पर वो लड़की कहने लगा मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर मैं कि मटेरियल हंटर से मिल जाएगा वो भी अपने पहले ही विजिट में। अब इस सुनने के बाद वो पेस मैच कहने लगा क्यों इंसान तुम इस टेप के अंदर फंस चुके हो फिर भी तुम अपने मुंह को शांत रखे हो। और फिर अपने एक स्पेल से उन पर अटैक करते कहने लगा ये कितना क्यूट है। और फिर सिस्टम प्लेन से मालूम चलते उसने एनिहिलेशन की एरो को इस्तेमाल किया है जिसके वजह से हम लोग देख पाते उस टीम का पावर अब धीरे धीरे कमने लगा। और फिर वो स्वाद वाला लड़का कहने लगा मेरे सॉरी के ऊपर से मैं अपने कंट्रोल खो रहा हूँ। और फिर वो मेज वाला लड़का कहने लगा मेरा स्पिरिचुअल पावर बहुत जल्दी से कम हो रहा है वो हमारे पावर को अब एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन दूसरा हम लोग देख पाते एमसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है और एमसी से उसे घूर रहा है लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं कहता। अब वो लड़का बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा हम लोग क्यों तो एकेडमी के स्टूडेंट है और हम लोग तुम्हारे साथ एक वार को नहीं शुरू करना चाहते। अगर तुम हमें हाथ करोगे तो फिर तुम्हें खुद भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब वो लड़का फिर से चिल्ला कर कहने लगा अगर तुम हमें जाने देते हो तो फिर हम लोग तुम्हें एक वैल्यूएबल चीज जोड़ देंगे। हम लोग ऑफिस करते किसी से भी हम लोग आज के बारे में जो हुआ है उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। जो सुनने के बाद वो पेश में हंसते हुए कहने क्या मैं तुम्हें जाने दूं कौन ये गारंटी देगा तुम लोग मेरे हर दिन को रिवील नहीं करोगे। और फिर अगली पल वो अपने पेस मैजिक से उन लोगों को बांधती हुई कहने लगा उस बस ड्राइवर के आदि को हासिल करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा था। और फिर हम लोग देख पाते वो चारों इंसान अब दौड़ से चिल्लाने लगा। उसी पर वो लड़का फिर से अपने दोस्तों से कहने लगा आप इसके साथ फाइट करते हैं अगर हम लोग अपने फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो फिर हम लोग शायद उसके फेस कर पाएंगे। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो सोच बार लड़का अपनी पूरी पावर को रिलीज करने के बाद उस स्पेस मैच का पेस बाइंड को तोड़ देता है। और फिर वो लड़की एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते कहने लगा हमारे साथ ज्वाइन करो। लेकिन उसी बात हम लोग देख पाते एमसी कुछ दिखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस 100 बार लड़की को किसी ने एक से उसके सर में मार डाला है जिसे महसूस करने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस स्पेस मैच के पीछे और एक इंसान को जिसे दिखाते हुए इंसान कहने लगा किसने कहा मैं अकेला हूँ यहाँ पर। फिर वो इंसान हंसते हुए कहने लगा हीरा था कितना था वक्त लग गया किसी का कुछ लेवल 60 के रुकीज को यहाँ पर लाने में तुम्हें। और फिर वो इंसान अपने एक से फिर से अधिक होते कहने लगा आज के दिन तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हम लोग देख पाते उसने इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया है दोस्तों। उसने हमारे एमसी पर अपने एक से अटैक कर दिया है जिसे देखने के बाद वो लड़का चिल्ला कहने लगा तो खुद का ख्याल रखो। और वो लड़की अपनी आंखों को बंद करके चिल्लाने लगा। और हम लोग देख पाते वो एक एमसी के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है लेकिन एमसी के मुंह पे थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं आता। और दूसरी तरफ उसी वक्त हम लोग देख पाते वो पेस मैच और वो एक्स बोरिया बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी ने सायो यू और सायो जू को अब अपने हाथों में एक्टिवेट कर लिया है। और फिर अपने हाथों से 5 मारते ही वो एक सब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर अपने गोद बोन आर्मा को इस्तेमाल किया है। दोस्तों गोद बोन आर्मा का मतलब है सायो जी और सायो यू के बात हो रहा है यहाँ पर। इसे देखने के बाद सारा इंसान यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता और थोड़ा सा घबरा भी गया है। और फिर वो एक्स बोरिया एमसी को देखते हुए कहने लगा वो एक टाइटेनियम से बना हुआ था और मेरे ताकत के साथ या तो भी एक लेवल 4 का एक्सपर्ट भी इसे रोकने में तो उसे भी वक्त लगता बहुत ज्यादा। और हम लोग देख पाते वो पेस में कुछ भी नहीं कहता
अब वो लड़का घबरा तो कहने लगा क्या उसने अपने खाली हाथों से उसे पकड़ लिया। और वो लड़की कहने लगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझ पर अटैक करने का। और फिर अपनी आंखों में अपना पेशा स्किल वीक रीति को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा तुम लोग क्या मरना चाहते हो। अब एमसी के ताकत को महसूस करने के बाद वो पेस मेज और एक्स बोरिया बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते सी एमसी के पावर को रिलीज करने की वजह से वो पेस मेज और वो एक्स बोरिया बहुत दूर जगह गिरता है। या तो भी उस वो एक्स बोरिया जो पेड़ में खड़ा होता है वो भी अब टूट चुका है। अब हम लोग देख पाते हो पेस में वो एक्स बोरिया का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है दोस्तों। ये सीन को देखने के बाद वो लड़की घबराती कहने लगा वो लोग मर चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने ड्रैगन विंग्स को रिलीज करते हैं जिसे देखने के बाद वो सारे इंसान बहुत ज्यादा घबराते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार एमसी उन्हें हुआ पर छोड़ने के बाद आसमान की तरफ उड़कर जाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी को उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। एमसी के लिए वो सारे अब चीटी की तरह है। अब एमसी को हुआ जाते हुए देखने के बाद वो लड़की कहने लगा तो बिना किसी मूव किए उसने दो लेवल 70 के वॉरियर को उसी पर मार डाला। वो मैच लड़का कहना उसका ताकत बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और दूसरी तरफ से वो लड़का कहने लगा ये कौन है। और फिर वो लड़का हुआ जाते हुए कहने लगा ये अच्छी बात है हम लोग सेफ है अब हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। जो सोने भाई वो लड़की भी जाते हुए कहने लगा मैं आप सिर्फ अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं इस डैम प्लेन्स के अंदर थोड़ा सा भी वक्त तो रहना नहीं चाहता या तो भी एक सेकंड के लिए भी नहीं। ये सुनने के बाद वो मेज लड़का कहने लगा मैं यहाँ पर आने के बाद इस जगह पर आने का जो डिसीजन था उसे रिग्रेट कर रहा हूँ। और फिर हम लोग अगली पर देख पाते वो लड़का बहुत सारे बेलों को काटने लगा जिससे देखने के बाद वो लड़की कहने लगा ये जगह बहुत ज्यादा ही जो डार्क है 10 मिनट पहले ही यहाँ पर लाइट था। जो सुनने के बाद वो लड़का कहने लगा खुद को दौड़ना बंद करो मैं अपने सर्च लाइट को अब ऑन करने वाला हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो लड़का अपने हाथों में सर्च लाइट को अब ऑन करने लगा जिसके वजह से वो लोग सामने की तरफ देख पा रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग उनके चारों तरफ बहुत सारे सैनिक को देख पाते हैं जो लोग उन्हें ही देख रहा था। अब वो लड़का कहने लगा ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर उसी वो लड़की कुछ महसूस करने के बाद कहने लगा क्या तुमने ये सुना कोई चीज यहाँ पर आवाज कर रहा है। तो सुनी वो लड़का घबरा तो आसमान तक अपने लाइट को करते हुए कहने लगा जब मैं थी तो काउंट करूंगा तो उसी पर तुम लोग सारे अलग अलग दायरे में भाग जाना। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मेज लड़का बहुत ज्यादा घबरा रहा है। और वो लड़का तो पहले 1 कहता है जब वो 2 कहता है तो अब वो लड़की भागने के लिए टेंस रहने लगा। और अब वो जो जिला को 3 कहने लगा तो अब उसी बात वो लड़का भी बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते वो तीनों इंसान तीनों तरफ भागने लगा लेकिन हम लोग देख पाते तीनों तरफ से उनकी तरफ 3 सैनिक आ रहा है अपने मुंह से फायर पोल को लेते हुए। सोच में दोस्तों इन लोगों के पास यहाँ भागने के कोई भी रास्ता नहीं आगे खाए है तो पीछे कुआ है इनके लिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हुआ भाई बहुत बड़ा धमाका को दूर से कोई इंसान देख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते ये इंसान एक बहुत बड़े सैनिक के ऊपर बैठा हुआ है और वो उस तरफ देख रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। दोस्तों मुझे लगता है ये तीनों सैनिक इसी इंसान का है और ये शायद हमारा दूसरा एनिमी होने वाला है। अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर लुफेन अपने ड्रैगन विंग्स के साथ उड़कर एक पहाड़ की टॉप की तरफ जाने लगा। अगली पर हमें दिखाते हैं उस पहाड़ का नाम है गॉड स्काई गॉड पीक। और फिर लुफेन एक उस पहाड़ के बहुत ज्यादा करीब जगह और एक बेरिया के साथ टकराता है जिस बेरिया के साथ टकराने के बाद लुफेन अब नीचे गिरने लगा। अगली पर लुफेन खुद को संभालने के बाद जमीन में लैंड करता है। दोस्तों सच में लुफेन यहाँ पर एक हीरो की लैंड करता है बिल्कुल आयरन मैन की तरह। और फिर अपने ड्रैगन विंग्स को गायब करते हुए कहना क्या बेरियर। उसी पर लुफेन के पीछे से ड्रैगन वाइफो बाहर निकल कर कहने लगा तुम्हें मालूम होना चाहिए था तुम यहाँ पर उड़ नहीं सकते। यहाँ पर एक ऐसा अवार्ड है जिसे गॉड ने जाने से पहले छोड़ कर गया था। और हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन वाइफो के लुफेन को ऐसी तरह से चिपकने की वजह से लुफेन अब शर्माने लगा। सच में दोस्तों ये सीन कुछ ज्यादा बेसी क्यूट था। और फिर लुफेन ड्रैगन वाइफो से पीछे हटते हुए थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा तुम किस लिए अचानक से बाहर आ चुके हो। जो सुनने के बाद ड्रैगन वाइफो अपने बालों को ठीक करते हुए कहने लगा मैं बाहर आता हूँ जॉब मुझे अच्छा लगता है एक कॉन्ट्रैक्ट मेरा फिदाम को किसी भी हालत में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। जो सुनी बार लुफेन ड्रैगन वाइफो से कहने लगा तुमने कहा वहाँ पर एक वार था जिसे गॉड ने छोड़कर गया था इसीलिए मैं वहाँ पर उड़ नहीं सकता। और फिर लुफेन एक पत्ती को पकड़ते हुए कहने लगा क्या तुम मुझे कह सकते हो एक गॉड क्या होता है क्या वो लोग एंशिएंट गॉड की तरह ही है। जो सुने के बाद ड्रैगन बाबू एक गॉड के बारे में सोचते हुए कहने लगा वो सारे बींग जिन्हें सच में गॉड कहा जाता है वो लोग सिर्फ कुछ ताकतवर बींग्स है जिन लोगों ने नेचर की लॉ की पावर को चुरा लिया था। और उसी पर ड्रैगन बाबू के इमेजिनेशन में हम लोग एक टाइटन गॉड को देख पाते हैं और जिसके सामने बहुत सारे इंसान झुका हुआ था। और फिर ड्रैगन बाबू थोड़ा सा निराश होते कहने लगा और वो सारे एंशिएंट गॉड वो लोग कहाँ से आए हैं वो या तो भी मुझे भी नहीं मालूम। जो सुने के बाद लुफेन थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा क्या तुम्हें भी नहीं मालूम।
कौन से एडवांस में लेवल के साथ तुम्हें कंपेयर किया जा सकता है। जो सुनने पर दागोन बाइपो अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, जब मैं अपनी पढ़ाई में था तब मैं 6 एडवांस से एम्स के भी ज़्यादा ऊपर का विंग था। गधों को मारना मेरे लिए एक चुटकी बजाने जैसा है। अगर ये मेरे पुरानी इंजरी की वजह से नहीं होता बच्चे, मुझे दावत है तुम अगले 100 साल तक भी मेरा सामना नहीं कर पाते। जो सुनने के बाद लुपेन घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, अच्छी बात है, जब मैंने उसे पहले चैलेंज किया था उस वक्त उसके पास अपने 1% पावर भी नहीं था। और फिर लुपेन अपने बाकी सारे ड्रैगन पेट्स के बारे में सोचते हुए कहने लगा, क्या सारे ड्रैगन तुम्हारे लेवल तो रीच कर सकता है। उसी वक्त अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं एक इनविंसिबल विंग नहीं बन जाऊंगा। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाइपो लुपेन के सर पर फिंगर फ्लिक मारते हुए कहने लगा, इस तरह से सपने देखना बंद करो। एक ड्रैगन को बड़े होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। हम लोग देखते हैं लुपेन उस फिंगर फ्लिक की वजह से थोड़ा सा चिल्लाने लगा। और फिर ड्रैगन बाइपो स्टेज पे बनाते हुए लुपेन से कहने लगा, तुम्हारे ड्रैगन पेट्स को ड्रैगन किंग लेवल तक गौरव करने के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। जब तक ना वो लोग ह्यूमंस के 6 एडवांस टेंस में तो नहीं पहुंच जाते तब तक उसके बाद ही तुम गॉड स्लेयर के टाइटल का लायक बन पाओगे। जो सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, ठीक है मैं समझ गया, ऐसा लग रहा है मुझे बहुत वक्त तो इंतजार करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाइपो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, सपने देखने से अच्छा तुम्हें अपने अगले स्टेप के बारे में सोचना चाहिए। जो सुनने के बाद लुपेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर ड्रैगन बाइपो आगे बढ़ते हुए लुपेन से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है इस माउंटेन का जो रास्ता है वो इंसान को खाता है। हम लोग देख पाते हैं लुपेन ड्रैगन बाइपो के पीछे आगे बढ़ने लगा। अगली बार लुपेन ड्रैगन बाइपो को देखते हुए कहने लगा, कुछ वक्त मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। जो सुने बाद ड्रैगन बाइपो लुपेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, जैसा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, डिवाइन बोन्स के जो आर्मराइजेशन है उसे तुम डायरेक्टली सीक्रेट रिडम के अंदर ले जा सकते हो। और फिर ड्रैगन बाइपो लुपेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, किस लिए तुमने तो खुद को लेवल अप नहीं किया सीक्रेट रिडम के अंदर। ड्रैगन तो बेलेते आर्मर ड्रैगन किंग के साथ एक को ढूंढने आने से पहले। जो सुने बाद लुपेन थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, ये इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ बेलेते आर्मर ड्रैगन किंग का कि कुछ पीछे वाली एनर्जी को सेकेंड लेवल के अंदर से एब्जॉर्ब कर पाए और बहुत जल्दी से लेवल अप कर पाए। जो सुने के बाद ड्रैगन बाइपो लुपेन को छेड़ते हुए कहने लगा, तुम कितने अधिक कैलकुलेटिंग छोटे आदमी हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुपेन थोड़ा सा शर्माने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते कोई उनके तरफ अपने एरो से अटैक करने लगा, जिससे ड्रैगन बाइपो महसूस करते लुपेन को थोड़ा सा पीछे हटा देता है अपने तेल की मदद से। और लुपेन अपने फायर शॉट को उसी वक्त ही बाहर निकाल लेता है। और फिर हम लोग कुछ आइस गोलेम जैसे क्रिएचर देख पाते जो लोग अब कहने लगा, फॉरबिडन लैंड के अंदर तुम लोग आने के साहस भी कैसे हो, आप मोरो। किसी के पास भी इस सीक्रेट प्लेस के अंदर आने का परमिशन नहीं है। और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है ये लोग किस तरह रॉन्ग क्लेम का बिलीवर, इनका लेवल 95 है। आप उन्हें देखने के बाद ड्रैगन बाइपो लुपेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए इन सभी को मार डालूं। हम लोग इसे अपने सेकेंड डील की तरह काउंट कर सकते हैं। जो सुने बाद लुपेन मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या एक नाथ को तोड़ने के लिए हमें स्लेज हैमर का इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत है। तुम्हें अपनी ताकत को बचा कर रखना चाहिए बेलेत आर्मर ड्रैगन किंग के लिए। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाइपो मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है मैं समझ गया। और फिर ड्रैगन बाइपो लुपेन के पीछे जाते हुए कहने लगा, तो फिर तुम अपनी परफॉर्मेंस को शुरू कर सकते हो माइटी ड्रैगन स्लेयर। सच में दोस्तों ड्रैगन बाइपो अभी लुपेन को ताना दे रहा है। जो सुने बाद लुपेन सायो और सायो जू को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, ठीक है ये मेरे लिए परफेक्ट चांस है अपने नए मूव को इस्तेमाल करने का। और फिर लुपेन अपने शॉट को पकड़ते हुए कहना, शैडो ड्रैगन किंग ओरा। और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है एमसी ड्रैगन तेमार की ओरा की मदद से शैडो ड्रैगन किंग के पावर को इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर अगली पर लुपेन जो एक क्रिस्टल रॉक क्लैन की मेंबर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी कहने लगा, आप देखते हैं मेरे थर्ड एडवांसमेंट का जो स्किल है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो सारी क्रिस्टल रॉक क्लैन के मेंबर एमसी तरफ आगे बढ़ने लगा अपने स्पीयर के को लेकर। और फिर वो लोग अपने हाथ से फिर से एमसी पर अपने स्पीयर को फेंकने लगा। इस एथेक को देखने के बाद लुपेन बहुत ही जल्दी से इन सारे एथेक को डॉज करने लगा। सच में दोस्तों एमसी बहुत ही आसानी से इन सारे एथेक को डॉज कर पा रहा था, जिसे देखने के बाद एक क्रिस्टल रॉक क्लैन का मेंबर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुपेन अपना स्पेशल मूव ब्रेकिंग द स्काई को करने के बाद उस मेंबर के करीब से आगे बढ़ जाता है, जिसके वजह से लुपेन के पीछे बहुत बड़ा धमाका होता है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन की उस एथिक के वजह से एक क्रिस्टल रॉक क्लैन का मेंबर मर जाता है। और फिर लुपेन हंसते हुए कहने लगा, ये ड्रैगन तेमर का ओरा सच में बहुत ज्यादा ही काम का है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे क्रिस्टल रॉक क्लैन के मेंबर लुपेन को घेर कर खड़ा हुआ है, जिसे देखने के बाद लुपेन अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर उन पर एथिक करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन के 4 क्लोन मिल को आसानी से उन सारे रॉक मॉन्स्टर को मारने लगा।
और फिर वो सारे कॉलम फिर से लुफेन पर आकर मिल जाता है। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर एक ही बॉल के अंदर इतने सारे क्रिस्टल रॉक कैलें के मेंबर को मार डाला है। हेमेनली गॉड पीक माउंटेन का जो रास्ता है उसका सीन, जहाँ पर ड्रैगन बाइफू लुफेन को देखते हुए कहने लगा, तुम असल में शैडो ड्रैगन कैलें का सिग्नेचर जो मूव है उसे इस्तेमाल कर सकती हो। छोटे ड्रैगन तेमा तुम हमेशा ही मुझे कुछ ना कुछ सरप्राइज देते रहती हो। जो सुनी बार लुफेन पहले थोड़ा सा शौक थे और फिर अगली बार ड्रैगन बाइफू को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, जितने ज़्यादा मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ उतना ज़्यादा ही मैं तुम्हारे ड्रैगन रेस के जो इमेंस पावर है उसके बारे में समझ पाता हूँ। सच में कोई मामूली इंसान इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और फिर लुफेन अपने मन में कहने लगा, मैं इतनी ज़्यादा आसानी से ड्रैगन किंग के पावर को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। ये तीनों चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। अगली बार ड्रैगन बाइफू लुफेन से चिपकते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है माउंटेन के जो रास्ता है उसे क्लियर करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही आसान है बच्चे। जो सुने बार लुफेन ड्रैगन बाइफू से कहने लगा, तुम पहले से ही कोई भी एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचते, मैंने सही कहा ना। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर लुफेन की चार तरफ से आइस है और लुफेन थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, हम लोग तो कुछ देर पहले सिर्फ फॉरेस्ट के अंदर ही थे। अगली बार लुफेन कांपते हुए ड्रैगन बाइफू से पूछने लगा, तो फिर किस तरह से हम लोग इस सोनी और आइसी प्लेस के अंदर आ गए और भी कुछ वक्त के अंदर ही। लेकिन उसी पर कुछ नोटिस करने के बाद ड्रैगन बाइफू थोड़ा सा शौक हो जाता है, जिससे महसूस करने बाद लुफेन कहने लगा, क्या यहाँ पर और कोई मॉन्स्टर आ चुका है। जो सुने बाद ड्रैगन बाइफू मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगली बार हम लोग देख पाते लुफेन को कुछ ज्यादा बेसी दिलचस्प गिरने लगा, जिससे लुफेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, क्या किस लिए ये वही नित्य ताकतवर हो गया अचानक से। अगली बार कुछ देखने के बाद लुफेन खुद थोड़ा सा शौक होता है और फिर हम लोग देख पाते लुफेन पर एक बड़ा एती मॉन्स्टर अटैक करते हुए कहने लगा, आई हा। जिसे देखने के बाद लुफेन अपने फ्लेम शॉट को रिलीज करने के बाद उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है आइस और फ्लेम एक दूसरे से टकरा रहा है। अगली बार लुफेन थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, मुझे लगा था ये चीज सिर्फ एनवायरमेंट थोड़ा सा अचानक से चेंज हो रहा है। अगली बार लुफेन अपने सामने इतने सारे इतनी मॉन्स्टर को देखते हुए कहने लगा, मैंने नहीं सोचा था मैं इतने सारे फेरोसियस बिस्तों के तेज में फंस जाऊंगा। और सिस्टम पहले से हमें मालूम चलता है इस मॉन्स्टर का नाम आइस स्कल्पचर है और इनका जो नाम फर्स्ट बॉन्ड लेवल 95 है। इन मॉन्स्टर को देखते हुए ड्रैगन बाइफू कहने लगा, यह का जो आइस डिस्ट्रिक्ट है वो हर एक मॉन्स्टर को आइस लेयर दे चुका है जो बहुत ज्यादा ही जो हार्ड है। मुझे डर लग रहा है तुम्हारे शॉट इन्हें काट नहीं सकता। जो सुने बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने फायर पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, यह वो उद्यान शॉट थोड़ा सा भी काम नहीं आएगा, लेकिन अगर इसे लावा फ्लेम से बनाया गया है तो फिर ये जरूर काम आएगा। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है लुफेन अपने ड्रैगन तेमी का हो रहा था, आप ब्लैक ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल करने लगा और फिर लुफेन उन आइस स्कल्पचर पर अटैक करते हुए कहने लगा, मुझे यकीन है ये चीज आप पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुफेन अपने शॉट से एक बहुत बड़ा फायर सेलेस मारने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर जितने भी एती मॉन्स्टर था वो सारे हम मरने लगा। और फिर लुफेन थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, अलग अलग ड्रैगन कंट्रोलिंग ओरा को इस्तेमाल करना अलग अलग एतिपोत के मॉन्स्टर के साथ डील करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और फिर लुफेन ड्रैगन बाइफू की तरफ देखते हुए कहने लगा, इसका जो इफेक्ट है उसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाइफू लुफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये बच्चा अब ड्रैगन मैजिक को अच्छी तरह से सीख रहा है। और फिर लुफेन के करीब जाते हुए कहने लगा, ये पहले से बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बन चुका है। और उसी बार लुफेन ड्रैगन बाइफू से कहने लगा, यह का जो एनवायरमेंट है वो फिर से पहले जैसा हो चुका है, अब हमें अपने आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगली बार हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रायतर हमसे कहने लगा, आगे बढ़ते लुफेन माउंट कैलाश के बहुत सारे अलग अलग बिलीवर्स के साथ मिल पाया। दोस्तों यहाँ पर हमारे कांति के माउंट कैलाश के बारे में बात किया जा रहा है, जहाँ पर महादेव खुद रहते हैं। सच में दोस्तों चाइना वाले कुछ भी कर सकते हैं। और फिर हम लोग वहाँ पर देख पाते लुफेन फिर से ड्रैगन बाइफू के साथ आगे बढ़ने लगा। और फिर हमें कुछ देर के बाद में लुफेन बहुत सारे बी मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए कहने लगा, ड्रैगन तेमी के ओरा की वजह से मुझे किसी भी ड्रैगन पेट को सामने करने की जरूरत नहीं है। मैं आसानी से उस ओरा की मदद से किसी भी एनिमी को मार सकता हूँ। यहाँ पर हमारे रास्ते में बहुत सारी जो फेरोसियस बीस्ट आया था, लेकिन मैं किसी भी बॉस लेवल एग्जिस्टेंस के साथ नहीं मिल पाया। और उसी पर हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइफू अभी भी लुफेन को अच्छी तरह से देख रहा है। अगली बार लुफेन ब्लू ड्रैगन की ओरा को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से बहुत सारी भी मॉन्स्टर हुआ मरने लगा। जिसे मारने के बाद लुफेन हमसे कहने लगा, डेमोन डेबोनी ड्रैगन किंग ने मुझसे कहा है या कि जो गॉड है उन्हें डर लगता है अपने फॉलोअर्स को बहुत ज्यादा ताकतवर बनने से और रेबेल करने से। इसीलिए यहाँ पर जो लिविंग बींग्स है उनके डेवलप में उन लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शन को लगा दिया है। अगली बार हम लोग उस स्विमिंग फिश को देख पाते हैं,
जिन पर लुफेन अपने शानदार ड्रैगन ओरा को इस्तेमाल करने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते लुफेन आगे बढ़ते हुए अपने ब्लू ड्रैगन की ओरा को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से हुआ वो बहुत सारे छोटे छोटे मिट्टी गिरने लगा। और लुफेन हमसे कहने लगा ऐसा लग रहा है ये सारे जो बींग जिन्हें गॉड्स कहते हैं वो लोग थोड़ा सा भी डिफाइन नहीं है हमारे इंसानों से। ये लोग बहुत ज्यादा ही सेल्फिश है और बेवकूफ है। सच में दोस्तों अब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, लुफेन हमारे गॉड के बारे में जाम होता है कह रहा है। और फिर अगली बार लुफेन हमसे कहने लगा 3 दिन बाद में मैं हेवेली गॉड के पीक पर पहुंच पाया। जहाँ पर पहुंचते ड्रैगन बाइफू लुफेन से कहने लगा आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ गए। उसी पर सामने तक कुछ देखने के बाद लुफेन पहले थोड़ा सा शौक होता है और फिर अगली बार हम लोग उनके सामने बहुत बड़ा घर को देख पाते जिसे चैनों से बांधा गया है, जिसे देखने पर लुफेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा इस माउंटेन का जो टॉप है वो इस तरह से होगा मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। अगली बार लुफेन थोड़ा सा और घबराते हुए कहने लगा ये पैलेस क्या इस पैलेस को तो हेवेनली गॉड की गॉड पीक के जो गॉड है उन लोगों ने छोड़कर गया है। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाबू मुस्कुराते कहने लगा बिल्कुल भी नहीं। और फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज वो है जिसे तुम ढूंढ रहे थे ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग। जो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा क्या तुम क्या कह रहे हो। अगली बार लुफेन बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहने लगा क्या ये ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग है, क्या तुम मेरे से कोई मजाक कर रहे हो। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाबू कोल तोड़ में लुफेन से कहने लगा यहाँ पर 30 अलग अलग टाइप के ड्रैगन है और वो सारे फिजिकल कॉम्बैट पर रिलाई नहीं करता। इस तरह से एक्ट मत करो जैसे कि तुमने दुनिया को कभी नहीं देखा है। और फिर लुफेन साओ जी के बारे में सोचते हुए कहने लगा बिल्कुल सही, या तो भी साओ जी का जो ड्रैगन फॉर्म है वो पूरी तरह से लिक्विड से बना हुआ है। अगर तुम मेरे सामने जो माउंटेन का शोध है उसे तुम एक ड्रैगन किंग कह रहे हो तो फिर ये चीज आप तो सेंस बन रहा है। और फिर लुफेन अपनी शोध को बाहर निकलते हुए कहने लगा इसका कारण तथा साबी क्या है, क्या ये जगा हुआ है या फिर सो रहा है। जो सुने बाद ड्रैगन बाबू मुस्कुराते हुए कहने लगा वो अभी अपने डिफेंसिव स्टैंस में है, या तो अभी उससे ज्यादा हाई लेवल होने के बाद भी मैं उसके अंदर क्या हो रहा है उसे महसूस नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद लुफेन घबराते हुए कहने लगा क्या कोई डिफेंसिव स्टैंस। अगली बार ड्रैगन बाबू लुफेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा इस स्टेज के अंदर तो वो अपनी चोट की रिकवरी को जल्दी से कर सकता है और उसी पर ये चीज उसे एक्सटर्नल अटैक के हाथ से बचाता है। जो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा तो फिर क्या यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोग कर सकें। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाबू मुस्कुराते हुए कहने लगा किसने कहा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने अंडरवर्ल्ड के प्रोजेक्ट ड्रैगन किंग के साथ अलायंस इसीलिए बनाया था क्योंकि वो आसानी से इस तरह के आयरन पोस्टर को डिफेंस पोस्टर को तोड़ सकता है। जो सुनने के बाद लुफेन तो जीजी के बारे में सोचते हुए कहने लगा क्या तुम कहना चाहते हो साओ जी इसे आसानी से हैंडल कर सकता है। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाबू लुफेन से कहने लगा लेकिन ये मत भूलना हाँ ये अभी अपने कमजोर स्टेट में है, इसके बाद ताकत बहुत ज्यादा ही कम है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा कमजोर हूँ यहाँ पर। अगली बार ड्रैगन बाबू लुफेन के साथ चिपकते हुए कहने लगा लेकिन मेरा जो रिकवरी स्पीड था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था तुम्हारे वो स्पेस साफ पेस की वजह से। आज के दिन मैं सिर्फ तुम्हें एक नया दागिया नहीं था एग्स को पानी में मदद नहीं करूंगा, शायद मैं उस ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग को भी पूरी तरह से खा सकूं। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते उनके नीचे बहुत बड़ा एरे बोने लगा, जिसे देखने के बाद ड्रैगन बाबू और लुफेन दोनों ही पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली बार लुफेन घबराते हुए कहने लगा ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग क्या आप जाग चुका है। जो सुने बाद ड्रैगन बाबू कहने लगा नहीं ये ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग का कोई मैजिक नहीं है और हम लोग उनके सामने बहुत सारे भूत जैसे क्रिएचर को पहले देख पाते हैं, लेकिन अगली बार उन सारे क्रिएचर के अंदर से बहुत सारे सैनिक हेड बाहर निकलने लगा और हम लोग उस सैनिक के हेड पर एक इंसान को चढ़े हुए देख पाते हैं। अगली बार वो इंसान बहुत ही कोल टोन में कहने लगा आमाता नो ओरोची जाकर इसे आइडेंटिफाई करो। सच में दोस्तों इस इंसान को लगता है वो एक 43 फेज का ड्रैगन किंग का मुकाबला कर सकता है। एक सैनिक अपने आइडेंटिफिकेशन स्किल को इस्तेमाल कर ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग के तरफ देखने लगा और सिस्टम प्लेन से आए मालूम चलता है एक शिकिगामी स्नैपिंग है जिसका आइडेंटिफिकेशन रेजा पूरी तरह से अननोन है। जिसे देखने के बाद सांपों के ऊपर बैठा हुआ इंसान कहने लगा या तो भी ये बड़ा सांप भी इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो फिर शायद इस जायंट बीस्ट का जो ओरिजिन है वो बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा उद्यानी होगा। और फिर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा ड्रैगन क्रांति का ड्रैगन तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने मुझे इस रेयर शिकिगामी को ढूंढने में मदद किया है। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाबू एमसी के पीछे से कहने लगा क्या शिकिगामी ये कितना नोबेल टर्म है। और एमसी उस इंसान पर चिल्ला कहने लगा क्या तुम मुझे जानते हो, तुम कौन हो। जो सुनने के बाद वो इंसान अब उस सैनिक से ऊपर से उड़ते हुए कहने लगा मुझे माफ कर देना मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करना ही भूल गया था। या तो भी साकुरा क्रांति के बहुत सही इंसानों के पास अंदर भी सिर्फ बहुत ज्यादा अमीर और ताकतवर इंसान ही मेरे बारे में जानते हैं। ये मेरा शिकिगामी आमाता नो ओरोची है जो तुम्हारे ड्रैगन पेट के जैसा ही है। सच में दोस्तों इससे लगता है इसका जो स्नेक बीस्ट है वो ड्रैगन बीस्ट के जैसा ही हो सकता है।
और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है इस सैनिक के नाम है अमाता नो ओरोची, जिसका लेवल 119 है। और फिर वो इंसान एमसी को देखते हुए कोल तुम्हें कहने लगा, और मैं इसका मास्टर इन मोजी हूँ। और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है इसका नाम इन मोजी है, जिसका लेवल 119 है। और फिर वो इंसान एमसी को अपनी बेरिया से रोकते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारे परफॉर्मेंस को उस नेशनल तैयारी के अंदर देख लिया है। तुम मुसाजी 10 से बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम सच में रैंक 1 होने के लायक भी हो। जो सुने भाई एमसी गुस्से में चिल्लाकर और कहने लगा, क्या तुम मुझे उतनी देर से तो पूरे माउंटेन के रास्ते में फॉलो कर रहे थे सिर्फ इस बेलेदामा ड्रैगन किंग को चुराने के लिए? एक ताकतवर इंसान होने के नाते क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा था? तुम खुद भी एक्सपोज हो सकते थे। जो सोने के बाद इन मोजी कहने लगा, हमारे रास्ते पर सिर्फ कुछ सोते देविले तो थे, या तो भी आगोर वो लोग लेवल 100 के मास्टर भी होते। वो लोग मेरे लिए कोई भी खतरनाक चीज नहीं थे। और फिर उस बेलेदामा ड्रैगन किंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तो पर इस चीज को बेलेदामा ड्रैगन किंग कहा जाता है। लुफेन सच में तुम्हें फॉलो करना मेरे लिए बहुत ज्यादा ही वर्दी था। जो सुनने पर लुफेन उससे चिल्लाकर कहने लगा, अगर तुमने उसे जगह दिया तो भी तुम खुद अपनी मौत से मिलने वाले हो। जो सुनने के बाद वो इंसान आप बेलेदामा ड्रैगन किंग को बिना छुए वहाँ पर रुक जाता है और फिर हंसते हुए कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने अपने साइड रास्ते पर बहुत ज्यादा आसानी से बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद आग पाई हो, और तुम्हारे साइड में एक बहुत ज्यादा ताकतवर और खूबसूरत ड्रैगन भी है, लेकिन फिर भी तुम इससे इतना क्या फील हो? सच में मैं बहुत ज्यादा रेकलेस था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुफेन ड्रैगन बाइफू की तरफ देखने लगा और ड्रैगन बाइफू मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या खूबसूरत, क्या तुम मुझे ये चीज अच्छी तरह से बता सकती हो? सच में दोस्तों उसे मालूम ही नहीं है वो किस ड्रैगन के पेट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये वो ड्रैगन है जो खुद बाकी सारे ड्रैगन को खाता है। जो सुनने के बाद इवान मुझे अब कहने लगा, दुर्भाग्यवश तो आप कोई परहेज करने का वक्त नहीं है लुफेन। आप हम लोग यहाँ पर एक डील करते हैं। माउंटेन के अंदर तुम्हारे फाइट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद मुझे अच्छी तरह से मालूम है मैं तुम्हारा कोई भी मैच नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे दोस्त बन जाती हो, तुम साकुरा कांति के जो ताकतवर इंसानों के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर बन जाओगे और तुम्हारे पास सारी रिसोर्स का एक्सेस, फेम और वेल्थ का भी एक्सेस मिल जाएगा। कैसा होगा अगर तुम मुझे बेलेदामा ड्रैगन किंग दे देते हो और हम लोग दोस्त बन जाते हैं? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुफेन कुछ भी नहीं कह पाता और ड्रैगन बाइफू उसकी तरफ मुस्का को देख रहा था। सच में दोस्तों मैं सोच रहा हूँ अगर ड्रैगन बाइफू को थोड़ा सा भी गुस्सा आ गया तो फिर इसके साथ क्या होने वाला है। अगली पल लुफेन हंसते हुए कहने लगा, क्या दोस्त बनना ये चीज सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम सिर्फ अपने लिए फॉलोअर्स को रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने सही कहा ना? जो सुनी वह वान मजी चौंकते हुए कहने लगा, तुम क्या कहना चाहते हो? जो सुनी वह लुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम चाहते हो मैं तुम्हें ड्रैगन किंग को हेदोबार कर दूं? जो सुनी बात यान मुझे गुस्से में कहने लगा, तुम बातों को बहुत ज्यादा एरोगेंट कोई के ये मत बोलना, तुम अभी मेरी तरफ से तैयार हो चुके हो। और उसी पर हम लोग देख पाते वो अपने अमाता नो ओरोची के पहाड़ को रिलीज करने लगा, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी सायो और सायो जो को अपने हाथ में रिलीज करने के बाद उसके बेरिया को सिर्फ एक ताज करता है, जिसके वजह से उसके बेरिया पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और भी लुपेन मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम इस मैजिक की फॉर्मेशन की बात कर रहे थे? मैं भूल गया था तुम इसे इस्तेमाल करना चाह रहे थे मुझे बंदी बनाने के लिए। जो सुनकर दागो बाबू कहने लगे, कितना सेम है, अगर तुम और थोड़ा सा स्वीट होते अपने आवाज के साथ मैं शायद तुम्हें खुद को बंदी बनाने दे सकता था। वो चीज को देखने के बाद इन मुझे गुस्से में कहने लगा, कमी नहीं कोई के, ये मत सोचना मैं तुम्हें सोच में हार नहीं सकता यहाँ पर, और मैं तुमसे फाइट भी नहीं करूंगा। मेरे पास ये कॉन्फिडेंस जरूर है, मैं तुमसे आसानी से बात कर जा सकता, वो भी बेलेदामा ड्रैगन किंग के साथ। जो सुनी बार लुफेन अपने ड्रैगन विंग को इस्तेमाल कर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तो फिर सिर्फ अच्छी तरह से देखते रहो, मैं अपने कॉन्टेक्ट तो इस्तेमाल नहीं करना चाहते इस आदमी पर। जो सुने बार हम लोग देख पाए ड्रैगन भाई को अंग्राई लेते हुए कहने लगा, ऐसे भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है देखने के लिए, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट ले लेना चाहिए। जो चीज को देखने के बाद इन मोजी अपने फॉर्मेशन में बात हुए अपने मन में खुश होकर कहने लगा, उसके ड्रैगन पेट ने उसे छोड़ दिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और फिर वो अपने पाव के साथ एमसी पे अटैक करते हुए कहने लगा, मैंने अपना बेस्ट दिया था इस तरह के सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था तुम इतना ज्यादा स्टाबन होगे। जो सुनी भाई एमसी मुस्कुराकर उससे कहने लगा, तुम्हारी तरफ देखो ऐसा लग रहा है तुम अब इनलेस से मरने वाले हो और तुम अभी भी इंसानों से चीजों को चुराना चाहते हो। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपनी एम्ब्रियल ड्रैगन को बाहर निकाल दिया है। साव दोस्तों इस ड्रैगन का नाम सायो चेंग है। उस ड्रैगन को देखने के बाद इन मोजी घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या सैनिक फेवर के जो इफेक्ट है उससे पूरी तरह से इम्यून है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी साव को खुद के साथ इतिहास होने के लिए कहने लगा और सायो जियो और सायो यू को अपनी स्टार उड़ा फॉर्म में स्विच होने के लिए कहने लगा, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते एमसी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर एमसी इन मोजी पर अटैक करते हुए कहने लगा, आप मुझे देखने दो तुम किस तरह से यहाँ पर अनकेस्ट भाग सकते हो।
और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप लोग चाहे तो खुद भी देख सकते हो, जिसे देखने के बाद इन मोजी आप बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, आमाता नो ओरोची आप जल्दी करो और उससे दूर हटो और कुछ तो करो यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते एमसी आपने एक ऐसे गोद बॉन एडवांस को इस्तेमाल जिसके वजह से आमातो नो ओरोची के हर एक स्वर को एमसी काटने लगा, जैसे कि वो किसी भी एक मामूली चिट्ठी को मार रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की स्टेट पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बिल्कुल 1 मिलियन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। जिसे देखने के बाद इन मुझे घबराते हुए कहने लगा, नहीं मेरे शिकिगामी एक सच में मर गया। और फिर एमसी को आते हुए देखने के बाद घबरा को अपने मन में कहने लगा, नहीं ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, मेरे लिए यहाँ से भागना चाहिए। उसी पर एमसी अपने अटैक को करते हुए कहने लगा, तुम इस ड्रैगन के साथ यहाँ से नहीं भाग सकते। जो चीज को सुनने के बाद इन मुझे चिल्लाकर कहने लगा, जब ये लैंड साकुरा कांति का है तो फिर ये चीज पूरी तरह से साकुरा कांति को बिलोंग करता है। ये तुम हो जो इस चीज को चुराने की कोशिश कर रहा है। और फिर अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, आमातानो ओरोची अपने मास्टर को और एक बार मदद करो। और फिर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, जल्दी से मैंने जो कहा पोसाइडन क्लीनशॉट को इस्तेमाल करो, जिसके वजह से हम लोग देख पाते आमातानो ओरोची के हारे बोधिबा फिर से एक जगह पैलेस पर आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एक बहुत बड़ी हिमोनल मस्ता में बदलने लगा, बिल्कुल दोस्तों एक सुसानी की जैसा। जैसे नारुतो के अंदर बहुत से उचिया के कैलेंडर के पास नहीं था ऐसे ही। और उस मॉन्स्टर के सामने हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा सोता दिख रहा है। आप जिसे देखने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहना, क्या एक फैंटम, ऐसा लग रहा है ओरोची के आले बाद तुम्हारे पास कोई और शिकिगामी नहीं है। जो सुनने के बाद इन मोजी चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ मुझे कमजोर समझने का, तुम ये चीज को कभी न कभी रिग्रेट करने वाले हो। आमाता नो ओरोची अब रिजेंटमेंट से पोजेस हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर अब एमसी को अपने हाथ से अटैक करने लगा। और फिर अगली बार सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं शायद किलिंग सिंह का जो सामूहिक कॉन्टेक्ट था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जिसे देखने के बाद इन मुझे थोड़ा सा घबरा तो अपने मन में क्या लगा, अच्छी बात है पूरी तरह से काम कर रहा है। जो सुने भाई एमसी उसे देखते हुए अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए कहने लगा, क्या 100 लेवल में पहुंचने के बाद भी तुम्हें बहुत की जरूरत है। और उसी बार सिस्टम प्लेन से हमें मालूम होता है एमसी अभी अपने दागो नोरा की मदद से स्टार ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल करने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी अटैक को कहते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल बेकार है। और फिर हम लोग देखते हैं एमसी के सिर्फ एक ही पांच की वजह से हुआ वो बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हमारे नो ओरोची का जो सुसानो फॉर्म था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर इस मॉन्स्टर को भी वन शॉट कर दिया है। दोस्तों सच में एमसी यहाँ पे पूरी तरह से ओवर पावर बढ़ने लगा है। और फिर धुआं हटने के बाद एमसी कोल तुम्हें कहने लगा, क्या तुमने ये देखा। और फिर एमसी उस तरफ देखते हुए कहने लगा, वो सच में यहाँ से भाग चुका है। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इन मोजी खून खांसते हुए कहने लगा, टीचर मुझे सच में माफ कर दीजिए। एक काला धुआं से घिरा हुआ इंसान गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, रिडिकुलस, सिर्फ एक लेवल 61 का किसी और देश का बच्चा तुम्हारे आमातो नो ओरोची को मार डाला। या तो भी सूचना को भी उसने रिश्ते को दिया जैसे कोई वास विवाद था। और फिर वो इंसान इन मोजी वो चिल्लाते हुए कहने लगा, मेरे पास तुम्हारे बकवास के लिए कोई भी वक्त नहीं है। जो सुनने के बाद इन मोजी उस बादशाह के सामने झुकते हुए कहने लगा, टीचर मैंने जो भी कहा है वो बात बिल्कुल सही है। और फिर इन मोजी बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, टीचर प्लीज मेरे और आमातो नो ओरोची के रिवेंज लीजिए। वो आदमी नेशनल ट्रायल का रैंक 1 है, लूफेन। ये सुनने के बाद वो बादशाह और भी गुस्से में चिल्ला कहना, क्या जिसने मुसाशी तैन को मारा था वही लूफेन। और फिर वो बादशाह अपने पहाड़ को थोड़ा सा रिलीज कर कहने लगा, वहाँ पर जो भी हुआ है सब कुछ मुझे अच्छी तरह से बताओ। जो सुनने के बाद मुसाशी तैन उस बादशाह के सामने अभी झुका हुआ है और कहने लगा, टीचर आप एक 5th रैंक के मास्टर हैं, आप जरूर आसानी से उसे टुकड़ों में काट सकते हैं। टीचर इन तियान जी। जो सुनने के बाद वो बादशाह कहने लगा, अगर तुम ऐसा कह रहे हो फिर तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है लुफिन का जो स्ट्रेंथ है वो मेरे लिए बिल्कुल कंप्लीट है, वरना तुम इससे इतनी आसानी से नहीं हारते। और सिस्टम बैलेंस से हमें दिखाया था इसका नाम इन तियान जी है और इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था हमें। और फिर वो पर्सन इन मोजी की तरफ देखते हुए कहने लगा, एक लेवल 61 का ड्रैगन तेमर प्लादिन ट्रायल ऑफ नेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था, उसके बाद बहुत सारे तो पेट ड्रैगन है। अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तुम जरूर जान पाओगे किस तरह से उसने इतने सारे ड्रैगन पेट को हासिल किया है। जो सोने के बाद इन मोजी कहने लगा, हाँ हाँ तो आपने बिल्कुल सही कहा। और फिर इन मोजी खुश होकर कहने लगा, उसके बाद टीचर आप आसानी से बाकी सारे 5th लेवल के मास्टर को अपने पाव के नीचे रख सकते हैं। जो सुनने के बाद वो इन तियान जी कहने लगा, तो फिर क्या तुमने उस पर कोई भी मार्क छोड़कर आया है। जो सोने के बाद इन मोजी लुफेन के साथ अपने फायद को याद करते हुए कहने लगा, मास्टर आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आमाता नो ओरोची के मौत के बाद उसके रीजन में दूसरे पार्टी के साथ अटैचमेंट हो चुका है।
जब तू मैं उस सैनिक को सामन करने की कोशिश करूंगा, मैं उसके लोकेशन को सेंस कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद इन तियानजी आप खुश होकर कहने लगा, बहुत अच्छे, लेकिन हम लोग केयरलेसली उसके साथ डील नहीं कर सकते। इस मेथड के लिए हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो सुनने के बाद इन मोजी उसके सामने झुकते हुए कहने लगा, टीचर आपके मदद के लिए आपका शुक्रिया। और फिर इन मोजी घबराते हुए कहने लगा, टीचर और एक बात, अमातो नो ओडिची के मौत के बाद मेरे पास कोई भी और पावरफुल शिकिगामी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ क्या टीचर आपके पास कोई और। उसी वक्त उसके बात को काटते हुए इन तियानजी गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा इसे एम्बारेसिंग हो, शेमफुल हो, या तो भी तुम कोई पौधीजी खिलाने के लायक भी नहीं हो। जो सुनने के बाद इन मोजी बहुत ज्यादा घबराता है और फिर कुछ भी नहीं कह पाता। अगली वो हम लोग देख पाते इन तियानजी और भी तक गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हें उमातो नो ओडिची को देना मेरे लिए सबसे ज्यादा बेवकूफी था। या तो भी मेरे पास कोई और सेकंड तब शिकिगामी नहीं है और तुम फिर भी मुझसे और एक मांगने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनने के बाद इन मोजी उसके सामने झुकते हुए कहने लगा, टीचर मुझे माफ कर दीजिए, मैं और ये नहीं कहूंगा। और फिर इन तियानजी अपने ब्लैक फॉग को वहां से गायब करते हुए कहने लगा, इस तरह से बाहर की तरफ खुद घूमना बंद करो और खुद को हर किसी के सामने एम्बरेस करना भी बंद करो। और फिर वो ब्लैक फॉग पूरी तरह से गायब होते हुए कहने लगा, तियान इन प्लेस में जल्दी से वापस आ जाओ। जो सुनने के बाद इन मोजी चिल्ला हुआ कहने लगा, ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। और फिर इन मोजी उस ब्लैक के स्टोन को पकड़ते हुए कहने लगा, लूप हम कम्युनिक हुई कि तुम सिर्फ मेरा इंतजार करते रहो। और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, जेंटलमैन का रिवेंज लेने के लिए कभी भी देर नहीं होता। और उसी वक्त हमें तियान सेन पिक का सीन दिखाता है जहाँ पर लूफेन बेले दामा ड्रैगन किंग को देखते हुए कहने लगा, डेमोन डेवोरिंग ड्रैगन किंग, क्या हम लोग आप इसे शुरू कर सकते हैं। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाइबू लूफेन के पीछे से आते हुए कहने लगा, हाँ मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। और हम लोग उसी पर देख पाते हैं साओप है और लूफेन भी बहुत ज्यादा घबरा है यहाँ पर। और फिर ड्रैगन बाइबू मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन आगे मैंने ऐसे नहीं रोक के रखा, तुम्हारे पास कोई भी मौका नहीं होगा इसके ड्रैगन एग को चुराने के लिए। और फिर सिस्टम बैलेंस से हम लोग देख पाते हैं लूफेन अपने सामने गोद बोन ड्रैगन किंग के आर्मर को सामन को लेता है। और भी घबराते हुए ड्रैगन बाइबू से कहने लगा, जब मैं अपने जो गोद बोन ड्रैगन किंग को इक्विप कर लेता हूँ तो मेरा एटी वो 1 मिलियन से भी ज्यादा हो जाता है। क्या इसके बाद भी मैं बेले दामा ड्रैगन किंग को हरा नहीं सकता। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाइबू मुस्कुराते हुए कहने लगा, सत्य ड्रैगन तेमा तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, तुम आप इसी अपनी जार्नी के बिगिनिंग में पहुंचे हो। और फिर ड्रैगन बाइबू एमसी के मुंह की तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा, तुम्हारे गॉड बॉर्न ड्रैगन किंग का जो रैंक है वो सिर्फ 1 स्टार में है। जब मैं बेले दामा ड्रैगन किंग के साथ फाइट करूंगा वो पूरी तरह से 4 स्टार में होगा। अगर तुम अपने जिंदगी में खाते में नहीं डालना चाहते तो फिर इससे दूरी रहना। सच में दोस्तों हम लोग देख पाते हैं ये सुनने के बाद लूफेन बहुत ज्यादा घबराता है। उसे जगाने के बाद वो उसी पर अपने डिफेंसिव पोस्टर को छोड़ देगा और फिर मैं उसे रोकने की कोशिश करता रहूंगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम अपने सारे ड्रैगन पेट को पहले ही सामन कर लो जो तुम्हें कवर करेगा उस ड्रैगन एग को चुराने के लिए। जब हम लोग सक्सेस हो जाएंगे उसके बाद हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। जो सुनने के बाद तो लूफेन अपने सायो और सायोजू को आने को भी करते हुए कहने लगा, ठीक है मैं समझ गया, ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है इसे हारने के लिए। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाबू आगे बढ़ते हुए कोल तो मैं कहने लगा, बिल्कुल सही, उसने और मैंने दोनों ने अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल किया था उस फॉलिंग ड्रैगन वैली के अंदर अपनी लड़ाई के वक्त। मैंने भी आखिर अभी तो अपने पूरे पहाड़ को रिकवर नहीं कर पाया हूँ। अगर बेले दामा ड्रैगन की मुझसे ज्यादा जल्दी से रिकवर हो चुका है तो फिर हम में से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद लूफेन थोड़ा सा निराश होते कहने लगा, मैं समझ गया। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लूफेन अपने सारे पेट ड्रैगन को बाहर निकालते हुए कहने लगा, तुम उसे रोकोगे और मैं उस पर सीनी के करूंगा। जब मैं उस ड्रैगन को चुरा लूंगा उसी पर मैं अपनी टेरिटोरियल पोर्टल को खोलकर यहाँ से भाग जाऊंगा। और फिर लूफेन भी आगे बढ़ते हुए ड्रैगन बाइपू के साइड में खड़े होते हुए कहने लगा, ठीक है आप सब कुछ यहाँ पर तैयार है। और फिर लूफेन उस बिले दामा ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं आप उसे जगाने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते लूफेन अपने हाथ में ड्रैगन उड़ा को रिलीज कर उस बिले दामा ड्रैगन किंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। जिसे देखने के बाद लूफेन की सारे ड्रैगन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पूरी तरह से फाइट के लिए तैयार खड़ा है। यहाँ तो भी ड्रैगन बाइपू भी खुद थोड़ा सा घबरा रहा है और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हम लोग देख पाते लूफेन उस बिले दामा ड्रैगन किंग को छूते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूमिकंप जैसा आने लगा। जिसे देखने के बाद लूफेन कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर परेशान होते हुए कहने लगा, ये क्या है, क्या ये चीज पूरी तरह से आलोक नहीं दिख रहा है। जिसे देखने के बाद हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपू भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर ड्रैगन बाइपू घबराते हुए कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी ज्यादा ताकत तुमने किस तरह से एक और दिया बच्चे। और फिर हम लोग देख पाते बिले दामा ड्रैगन की अपने स्लीप से आप उठ चुका है। जिसे देखने के बाद ड्रैगन बाइपू चिल्ला कर कहने लगा,
विलेज दागोन तो विलेज हमारा दागोन की आप असल में अपने पीक में पूरी तरह से वापस आ चुका है और सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है विलेज दारमा दागोन की आप ही अपने इधर रैंक 3 में है, जिसे देखने के बाद लूपेन सायु और सायु जो को इक्विप करने के बाद घबरा कर कहने लगा क्या तो फिर क्या हमारे प्लान अब चेंज हो चुका है आगो नहीं, और फिर चिल्ला कर कहने लगा जिंगचैन आपने तो स्टार साथे को इस्तेमाल करो और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते दागोन बाइपो अब हाथ को लुपेन के ऊपर से उस विलेज दामा दागोन किंग की तरफ जाने लगा, जिसे देखने के बाद लुपेन कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर दागोन बाइपो बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा एक कुछ ज्यादा वैसे औसम है, ये चीज मुझे याद दिला रहे हमारे उस ग्रेट वार को। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा सोते दागोन तेमार एक बार कोशिश करके देख लो। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।